प्रणाम मास्टर्स। सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप सब इस यात्रा पे हमारे साथ, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के मेंबर्स, इस यात्रा पर जो स्पिरिचुअल जर्नी है, इस पे हम सब इकट्ठे होकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं यही कामना करती हूँ कि आप सब हमेशा प्रगतिशील रहें, हमारे जीवन में हमेशा प्रगति होती रहे और हम आगे बढ़ते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मास्टर्स। आइए हाथ जोड़कर सबसे पहले अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करें, उसके बाद हम उनसे प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे, आभार प्रकट करते हुए। सभी मास्टर्स का, गुरुजनों का, सभी दिव्य शक्तियों का, दिव्य प्रकाश से जुड़ी हुई आत्माओं का, सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं का, सभी मोस्ट हाई से जुड़े हुए सभी रैन के मास्टर्स, सभी किंगडम के मास्टर्स, सभी समस्त गुरु चेतना, हमारे साथ जुड़े हुए सभी एंसेस्टर्स, हमारे गाइड्स, गार्डन एंजल्स, हमारे आर्क एंजल्स, एंजल्स, सभी गुरुजन, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी असेंडेड मास्टर सिद्धों को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज और मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, आप सबको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हम सब आपका जितना धन्यवाद करें उतना कम है मास्टर्स। आपके द्वारा दी गई हर नेमत हमारे जीवन को समृद्ध करती है, सुख सुविधाओं से भरती है, हमें आप अपने घेरे में हमेशा सुरक्षित रखते हैं, अपने ज्ञान मेधा बुद्धि से हमें सजाया संवारा है, हमारे जीवन को सजाया संवारा है, समृद्ध किया है। हम सब धन्यवाद देते हैं आपकी हर एक नेमत का। हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप, आपकी कृपा, आपका हाथ हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। हम सब आपकी गाइडेंस में आगे बढ़ते रहें। जो भी चेतना आपने बढ़ाई है, जिस तरह से विस्तार किया है, उसका ज्ञान, उसका भान हमें दे। जो बुद्धि मेधा आपने पाई हमें भी मिले। जो भी जन्म पूर्व योजना उद्देश्य हम लेकर आए हैं, हमारी आत्मा लेकर आई है, उसे हम पूर्ण कर सके। हमारे जीवन और आत्मा से जुड़ी हुई जो हाईएस्ट टाइमलाइन हमने सेट की है, उसके साथ हम अलाइन हो सके और निरंतर सत्य के मार्ग पर सत्यता के साथ आगे बढ़ सके। धन्यवाद मास्टर्स और सभी ध्यानियों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम बुद्ध पूर्णिमा का जो सेलिब्रेशन है, जो अभी मई में ये आती है, इस बार 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा है। गौतम बुद्ध जी का जन्म दिवस भी है। बहुत सारे उनको जो प्रबुद्धता है, इसी दिन कई विषयों पर उनको इसी दिन प्राप्त हुई थी। सो इसलिए भी ये बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है बुद्धिस्ट रिलीजन में। इस जो ये हफ्ता जब सेलिब्रेट करते हैं तो उसको वैसाख कहते हैं, और वैसाख के नाम से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। नौ बेसिकली 9 विषय थी जिनमें उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई, और इसलिए ये 9 दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हर एक 9 दिन हम बुद्धिस्ट टीचिंग्स, ये जो बुद्धा जी के द्वारा जो उनकी जो शिक्षाएं हैं, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली ये जग जाहिर है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से ये ग्रैटिट्यूड, आभार प्रकट करते हुए ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। आज हमारे साथ पूजा हंड्राले जी हैं, पूजा जी फ्रॉम टेक्सास, डलस, एंड इसके साथ साथ 2 बच्चों की माँ है। ये पहले बिजनेस एनालिस्ट वाला काम भी करती थी, और अभी भी हम सबको टेक्निकल बहुत, मुझे तो हेल्प करती हैं भाई उनको कुछ होता है तो मैं जरूर उनसे को पूछती हूँ। बट एनी हाउ मास्टर्स बहुत सारे ग्रुप्स में ये अपना अपनी सेवा प्रदान करती हैं, स्वाध्याय करवाती हैं, बुक स्वाध्याय भी, और हमारे ग्रुप में भी अभी तक थिंकिंग इन डेस्टिनी, उसके बाद योर सोल्स प्लान हिंदी में, और उसके बाद अभी द एल्केमिस्ट में ये शायद नहीं किया था, राइट आपने? हाँ। और अब हम द लैंड ऑफ गॉड्स इसका स्वाध्याय किया था, और गुरु उपदेश ज्ञान सरिता, सात्विक ऊर्जा, इन सब में भी स्वाध्याय किया है। सो मास्टर्स आज हमारे साथ पूजा हंड्राले जी, बुद्धिस्ट टीचिंग, जो आज अष्टांग मार्ग है, उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो ये चौथा दिन है जब हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये अष्टांगिक मार्ग क्या है, और इसके बारे में हमने ऊपर ऊपर जाना है। डेफिनेटली आज हम पूजा जी से जानेंगे कि और डिटेल में हम समझ पाए इसको। सो ओवर टू यू पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। थैंक थैंक यू मधु जी। यू, वेलकम। अ, आत्मवंदन सभी को। आज अष्टांग मार्ग और मध्य मार्ग, इन दोनों के बारे में जानेंगे हम। अब तक हमने जो भी देखा बुद्धिज्म के बारे में या फिर बुद्धा के बारे में समझा, उसमें अष्टांग मार्ग उन्होंने एक जो इंसान नॉर्मल लाइफ जी रहा है, संसार में है, उनके लिए एक ऐसा मार्ग है जिससे वो निर्वाण पा सकते हैं, ये कहा गया है। ये जो 8 मार्ग है,
ये रोजाना जीवन के जो हमारे कार्य है उसमें संतुलन ला सकता है। और कहा जाता है इन अष्टांग मार्गों को जो भी फॉलो करता है, जो भी इसका इस्तेमाल करता है, वो निर्वाण पाते हैं और मोक्ष पा सकते हैं। और जो लाइफ में अभी के समय पे जो सफरिंग्स है उससे मुक्ति पा सकते हैं। जैसे कोई कहता होगा कि कर्मों से कैसे हम दुष्कर्म हुए हैं, कुछ कर्म हुए हैं पिछले जन्म से, कैसे मुक्ति पाए। तो ये अष्टांग मार्ग जो है, जो प्रोस्पेक्टिव दिया है हमको एक बुद्धा ने, गौतम बुद्धा ने, वो है मार्ग उन सफरिंग से बाहर आने का और निर्वाण मार्ग पे चलने का। तो मैं स्लाइड शो करना चाहूंगी। तो हम इसे आर्य अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है, और इसके साथ हम मध्यम मार्ग भी देखेंगे। तो ये एक ह्यूस्टन का बुद्धिज्म सेंटर है जो वियतनामीज का है एक्चुअली। रिसेंटली मैं ह्यूस्टन गई थी। तो पहले मुझे पता नहीं था कि वहां पे ऐसा कुछ है। मैं हनुमान टेम्पल गई थी, लेकिन मुझे यहाँ वही नेक्स्ट टू हनुमान टेम्पल ये मुझे दिखा। तो इसलिए मैंने ये फोटो शेयर किया आपके साथ। बहुत ही शांत जगह है। इफ यू कैन से क्लोजली, यहाँ पे फ्रूट्स रखे हुए हैं, अगरबत्ती लगाई थी, बहुत सारे दिए थे, और बहुत सारे फूल थे। बैठने के लिए नीचे जो हम योगा का मैट रखते हैं उस तरह से एक छोटा सा चेयर रखा था हर एक पर्सन के लिए। और साइड में बेंचेस रखे थे ताकि लोग बैठ सके। मैं ये क्यों बता रही हूँ, मुझे वहां पे लगा ही नहीं मैं वियतनामी ऐसा कुछ बुद्धिस्ट सेंटर में गई हूँ। मुझे लगा कि ये कोई एक इंडिया का ही पार्ट है जहाँ पे हम पहले भी गए हैं। तो आई थिंक किसी जन्म में पहले मैं गई होगी ऐसी जगह पे, या फिर कभी देखा होगा, आई डोंट नो। ये जगह मेरे लिए अनजानी नहीं थी। और वहां जाने के बाद मुझे फीलिंग आया कि अरे शायद मैं अभी सेशन लेने वाली हूँ इसी टॉपिक पे। तो मास्टर्स मुझे ऐसे ही लेके गए एक्सपीरियंस करने के लिए कि एग्जैक्टली होता क्या है बुद्धिज्म। मैंने कभी बुद्धिज्म इस रिलीजन के बारे में या फिर बुद्धा के बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं था, सुना नहीं था, अदर देन माई स्कूल कॉलेज वो जो बुक्स में लिखे होते हैं वो स्टोरीज। तो ये फीलिंग मेरे लिए बहुत डिवाइन थी, अच्छी थी। इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और एक छोटा सा इंसिडेंट स्वाध्याय में जाने से पहले, कि वहां पे मैंने बात की एक वियतनामी पर्सन के साथ। उन्होंने बोला ये रिचुअल वो करते हैं एवरी संडे को। वहां पे मंक्स थे और वो कुछ बोल रहे थे, और बीच में बुद्धा की मूर्ति है, और इसके बैक साइड में और एक टेम्पल है उनका, और वहां पे और एक बुद्धा की मूर्ति है। और साइड में पिक्चर्स रखे हैं, मतलब एक डिजिटल पिक्चर फ्रेम होती है ना, पिक्चर्स चेंज होते हैं बार बार। तो वहां पे ना एंसेस्टर्स जो लोग आते हैं उनके एंसेस्टर्स के वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। और उस रिचुअल में वो शायद वहां पे कुछ शांति पूजा शुरू थी उनकी। ओके। तो ये भी हमारे रिलीजन में होता है। तो ये जो उनका कल्चर है, वो एवरी संडे ये रिचुअल होता है। एंड दे सर्व वेजिटेरियन फूड एज लाइक प्रसाद की तरह। ऐसा उन्होंने बोला। तो आप ले सकते हैं, अभी हो गया रिचुअल, ऐसा मुझे उन्होंने बोला मेरे लिए। बट मेरे लिए बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन था। ओके, चलिए हम टॉपिक पे चलते हैं अभी। अष्टांग मार्ग। ओके। तो 8 ये मार्ग हमें दिए गए हैं। सम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग और व्यू। सम्यक संकल्प, संकल्प मतलब थॉट्स, रेजोल्यूशन, इंटेंशन, राइट, राइट इंटेंशन, थॉट, रेजोल्यूशन। सम्यक वाक, अपना वाचा बोलने की आपकी जो कौशलता है, राइट स्पीच। ओके। सम्यक कर्म, सम्यक कर्म या कर्मांत ऐसे भी बोला जाता है, राइट एक्शंस। सम्यक आजीविका, लाइवलीहुड, जो हम आजीविका मतलब जो कमाने का हमारा सोर्स है, जो हम पैसे कमाते हैं, जिसके साथ हम हमारा जीवन लाइक हमारा लाइफस्टाइल अच्छा करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, वो। सम्यक व्यायाम, एफर्ट्स, जो भी एफर्ट्स ले बॉडी के लिए, माइंड के लिए, है ना, सोल बॉडी माइंड के लिए, वो व्यायाम में आ जाता है। सम्यक स्मृति, माइंडफुलनेस, स्मृति, अवेयरनेस भी हो सकता है ये। तो सम्यक माइंड स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन एंड ऑब्जर्वेशन, सॉरी एब्सॉर्प्शन ऐसा लिखा है। तो ये हमें बुद्धा ने 8 फोल्ड पास दिए हैं, राइट।
तो इसे ना हम कैटेगराइज कर सकते हैं तीन चीजों में। ये मैंने एक वीडियो को फॉलो किया है, अकॉर्डिंग टू द वीडियो हम तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं। शील, समाधि एंड ज्ञान। ऐसे क्यों करना है उन्होंने बोला है, क्योंकि कोई भी इंसान जब संसार में होता है उससे कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती है, लेकिन वो एक एक स्टेप लेके इन सारे अष्टांग मार्गों को समझ पाए, उसको अपना पाए, तो जैसे मैंने कहा कर्मों से उसको छुटकारा मिलेगा। ऑब्वियसली कर्मों से छुटकारा मतलब उसने कुछ लर्न किया, उसका प्रोस्पेक्टिव चेंज हो गया, इसलिए वो सफरिंग में नहीं है अभी। तो शुरुआत में उन्होंने बोला है शील। शील के शील के अंदर तीन टॉपिक्स आते हैं: सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका। समाधि, उसके समाधि में आते हैं सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। उसके बाद आएगा प्रज्ञा। प्रज्ञा में आएगा दृष्टि और संकल्प। ये जो तीन फर्स्ट शील जो टॉपिक हमने लिया है, इसमें जब इन तीन टॉपिक्स के, इन तीन कौशलता के आपने बोध ले लिया, तो आपको बेसिक नॉलेज आ जाएगा जीवन जीने का। बेसिक जो हमें बोलते हैं ना हम लोग कि हमें अन्न चाहिए, एक रूफ चाहिए, है ना, कहीं रहने के लिए एक जगह चाहिए होती है, कपड़े चाहिए होते हैं, ये हमारी बेसिक नीड्स है। पानी चाहिए होता है। सिमिलरली हमारा जीवन अ, एक कर्मों से मुक्त करने के लिए, सफरिंग से दूर करने के लिए जो बेसिक नीड्स है, बेसिक प्रोस्पेक्टिव हमारा चेंज होना चाहिए, इससे होगा। One second, कुछ हाँ, हाँ। सम्यक वाक। सम्यक वाक मतलब स्पीच, अपनी वाचा, बातों से हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो कितना शुद्ध होना चाहिए। तो वो इससे हमें दिखाई देता है। मतलब इसमें कहा गया है झूठ नहीं बोलना है, बेकार की गपशप नहीं करनी है, कठोर शब्द किसी को नहीं बोलना है। ओके। इसके बदले आपको सच्चे शब्द बोलने हैं, दयालु रहना है। आपकी वाचा, आपके शब्दों में इतनी एनर्जी है कि वो किसी को हर्ट कर सकती है या फिर किसी को हैप्पी कर सकती है। अगर आपको ये पता चले कि आपके हर एक शब्द में इतनी ऊर्जा है कि वो आपका जीवन बदलेगी और आपके साथ साथ किसी और का भी जीवन बदलेगी, तो आपको सम्यक वाचा का इम्पोर्टेंस पता चलेगा। सम्यक वाचा में जब आप किसी के बारे में कुछ बुराई करने लगते हैं, जैसे अरे उसने क्या पहना है, कैसे पहना है, इसको समझ नहीं आता है, क्यों आप, मतलब यहाँ पे जजमेंट की जरूरत नहीं है। आपने जज किया, आपने वाचा में, अपने मन में लाया और वाचा पे आ गया। राइट। तो ये मन है जो आपके वाचा को कंट्रोल कर रहा है। सो यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। आपको प्रैक्टिस करना शुरू करना है कि सम्यक वाचा मतलब मृदु शब्द, जो दयालु है, सच्चे है, रचनात्मक है, जिसमें हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज है। ओके। तो सम्यक वाचा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शील का सबसे पहला रूल है कि आपकी वाचा मृदु होनी चाहिए, आप में सच्चापन होना चाहिए, आपकी वाचा में दयालुपन होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। ओके। ये फर्स्ट रूल हम बोल सकते हैं शील के लिए। सेकंड आएगा सम्यक कर्म। जैसे हमारे मन में कोई विचार आया और हमारे वाचा पे आ गया। ओके। वाचा पे आना भी एक कृति है, मन में आना भी एक कृति है। वैसे ही हमारे जो फिजिकल ऑर्गन्स है उससे हम जो भी काम करते हैं वो एक्शन कृति में आ जाती है, कर्माज में आ जाती है। ये सारे कर्म है। राइट। कर्मांत भी बोला जाता है इसे। जो कर्म है मन में, जैसे हमने शुरुआत में बोला कि किसी के बारे, कपड़े के बारे में बात कर रहे हैं, मन में आया, पहले बात पे नहीं कर रहे, राइट, लेकिन मन में तो आया। राइट। मन ही सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे उन्होंने बेसिकली कहा है शील में। तो पहले वाचा को कंट्रोल कीजिए, फिर एक्शंस को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि मन को कंट्रोल करने के लिए आपको इन दोनों चीजों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एक्शंस में क्या आ सकता है? चोरी करना, किसी की हत्या करना, किसी को मारना, पीटना, रेप हो सकता है, अब्यूज हो सकता है, या फिर कोई भी एक्शन जो आपकी इंद्रियों से गलत तरीके से हो रहा है, किसी को हर्ट करने के इंटेंशन से हो रहा है, तो ये एक्शन होगा अनैतिक। राइट। तो आपको अच्छा एक्शन मतलब सम्यक कर्म करना जरूरी है, लेकिन उसकी शुरुआत फिर से मन से ही होगी। आपको एक्शंस के साथ मन पे भी काबू रखना है।
कितना भी गुस्सा आए लेकिन मारना नहीं है। बहुत ना ऐसे होता है पहले, होता होगा किसी को कि मुझे भी होता था कि इतना गुस्सा आता था, अरे इसको मार ही दो। लेकिन मतलब मार नहीं डालना है लेकिन ऐसे मार दो। तो अब ना, जैसे मेरा मन फील ही नहीं करता इतना गुस्सा किसी को मार पाए। तो मन को शांत रखना हमें सीखना है ताकि एक्शंस वो ना आ पाए। अगर हमने समझ लिया कि एक्शंस से क्या होने वाला है, हम किसी को हर्ट करने वाले हैं, अगेन हम किसी को हर्ट करेंगे, ऑब्वियसली वहां पे हम ऊर्जा छोड़ के जाएंगे नेगेटिविटी की। वो नेगेटिविटी जो हम वहां छोड़ के आ गए हैं, वो क्या है? वो हमारा कर्म है, दुष्कर्म है, राइट? हम क्या क्लियर करना चाहते हैं इस जन्म में? हमारे गलत कर्म, मतलब वो ऊर्जा जो हम वहां छोड़ के आए हैं, जो नेगेटिव है, जो हमें हम बाद में हमारे पास आके हमें सफरिंग दे रही है, राइट? तो अब इस जन्म में जब हमने सीखा कि ये अष्टांग मार्ग के ये रूल्स है, सम्यक वाक सम्यक कर्म, तो हमें कर्म अच्छे करने हैं ताकि हम खुद सफरिंग से बाहर आ पाए। सो अल्टीमेटली जब आप अच्छे काम करते हो तो आप भी खुश होते हो और सामने वाला भी आपसे हर्ट नहीं हो रहा है। तो राइट एक्शन इज रियली रियली इंपॉर्टेंट जब आप शील इस कैटेगरी को अंडरस्टैंड कर रहे हो। सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका में क्या है? जब कोई भी इंसान बिजनेस करता है, अगर बिजनेस करते हुए उसमें ईमानदारी ना हो, ओके, वो दूसरों को गलत चीजों का दूसरों के साथ व्यापार कर रहा है, जैसे ड्रग्स होता है, अल्कोहल होता है, कोई भी ऐसी चीज दे रहा है जिससे उस पर्सन को नुकसान हो सकता है। वो ये काम क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं, उसे क्या सिर्फ पैसों पे ही ध्यान है, लेकिन उसको बिल्कुल भी ये समझ नहीं आ रहा है कि इसकी वजह से किसी को हार्म हो सकता है, दर्द पहुंच सकता है। अगर इस विचार से आप कुछ भी काम कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो और उस पैसे से आपका जीवन शुरू है, आपका घर शुरू है, वो आजीविका, आप लाइवलीहुड जो कंटिन्यू हो रही है, तो वो सम्यक नहीं है। आपको सम्यक लाइवलीहुड चूज करना जरूरी है। आप बिजनेस करो, लेकिन उस चीज का करो ताकि वो समाज में कुछ अच्छाई लेके आए, ओके? आप वो काम करो जिसके कारण प्रत्येक जीव में, इंक्लूडिंग यू, कुछ अच्छा क्रिएट हो पाए, अच्छे विचार, अच्छा मतलब वेलबींग हो सकता है, या फिर मानसिक आपकी हेल्थ हो सकती है, या फिर कुछ भी अच्छा। जैसे कोई किसी का बिजनेस है, देखिए, डॉक्टर है, वो डॉक्टर भी बिजनेस ही करते हैं, राइट? क्योंकि वो प्रोफेशन है उनका। तो डॉक्टर मान रहा है कि मैंने ये हॉस्पिटल रखा है क्योंकि मुझे 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 लगता है कि और बीमार लोग हो जाए और मेरे पास आए और मैं उनके ट्रीटमेंट कर पाऊँ और मैं पैसे कमा पाऊँ। जब इस विचार से वो डॉक्टर काम कर रहा है पैसे कमाने के लिए, तो वो गलत है। और अगेन, जैसे वो गलत विचार इंटेंशन के साथ कर रहा है, उसके भी वो कर्म बन रहे हैं। सो बेसिकली व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, आपका मन, मन जो आप इंटेंशंस बना रहे हो, आपका मन वो स्थिर होना चाहिए। स्थिरता के साथ जब कोई काम करोगे तब आप में सकारात्मक विचार आएंगे। तो सम्यक आजीविका ये बताती है, जो भी आप काम करोगे वो अच्छे के लिए हो, जो भी पैसे कमा रहे हो, शायद शायद वो कम भी हो पैसे, लेकिन उसका जो जो पैसों का व्यवहार है वो अच्छी चीजों के लिए होना चाहिए, गलत के लिए नहीं होना चाहिए। ये किसी को हानि पहुंचाए ऐसा कोई भी आप काम ना करो, उसे कहेंगे हम सम्यक आजीविका के। सम्यक व्यायाम, अभी हमने शील देखा, शील में हमने देखा वाक, कर्म और आजीविका। इन इन तीन चीजों को जो भी माहिर कर लेता है ना, उसे पता चल जाता है कि जीना कैसे है। बेसिक नॉलेज हमको मिल गया, जीना कैसे है, मतलब हम सर्वाइवल मोड में, उसमें हमने मास्टरी कर ली। ओके, हमें पता है जीना कैसे है। लेकिन बुद्धा ने एक बताया है कि ये कंटिन्यू करना बहुत डिफिकल्ट है किसी भी पर्सन के लिए। किसी भी नॉर्मल जो संसारिक जीवन में है उनके लिए ये कंटिन्यूअसली उसी स्टेट में रहना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि मन बहुत चंचल होता है और मन ही सारे ये खेल खेल रहा है। मन की वजह से हम वाचा अच्छी बुरी कर देते हैं, मन की वजह से हमारे जो कर्म है वो अच्छे बुरे हो जाते हैं। आजीविका जो हमारे पैसे कमाने का जो सोर्स है, वो भी हम कभी कभी मन की वजह से, चंचलता की वजह से वो गलत हो सकता है।
तो अभी हमें समाधि समाधि इस स्टेज को इस स्टेज को समझना है। मैं कहूंगी कि समाधि के अंदर हम क्या सीखेंगे? सम्यक व्यायाम, स्मृति, सम्यक समाधि। जब भी अपना मन विचलित होता है उसे हमें बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, उसको स्टेबल करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन ये स्टेबिलिटी ज्यादा लंबे समय तक रहे, ये स्टेबिलिटी कंटिन्यूसली ही ऐसी रहे और हमेशा ही हम ऐसा रहे, उसके लिए क्या जरूरी है? तो समाधि जरूरी है। जब भी आप सकारात्मक मन की अवस्था में होते हो, आप विकास, आपका डेवलपमेंट होता रहता है, आप बढ़ते रहते हो, आप उत्साही होते हो, एनर्जेटिक होते हो, आप में वो एनर्जी होती है कि आप पूरा समाज अच्छे से देख पा रहे हो, उसको समझ पा रहे हो, उसको अच्छा रिटर्न दे पा रहे हो जो उन्होंने आपको दिया है, या फिर खुद की भी डेवलपमेंट उतनी ही अच्छी कर पा रहे हो। राइट? विश्व में जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो पॉजिटिव है, ऐसा आप में फीलिंग आएगी। लेकिन वही मन जब नकारात्मक स्थितियों को उत्पन्न करता है आपके मन में, तब वो सकारात्मकता को पूरी तरह मिटाने के लिए तैयार होता है। और जब ये होता है, आप आपका शील सम्यक नहीं रख सकते हो, राइट नहीं रख सकते हो, वो विचलित होता है। तो इसीलिए उन्होंने बोला है सम्यक व्यायाम बहुत जरूरी है। मन को सकारात्मक अवस्था में रखने के लिए आपको आनापानासति करनी बहुत जरूरी है। उन्होंने बोला है आनापानासति मतलब, पाली भाषा में जैसे हमको पता है आना, अ, अपा, आना, पाना, सती। राइट? ब्रेथ, इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ, उस पर हमारा फोकस, आने वाली श्वास, बाहर जाने वाली श्वास, उस पर हमारा पूरा ध्यान रखना है। इससे हमारे अंदर के जो नकारात्मक विचार है, नकारात्मक विचार बनते कैसे हैं? पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से। उन सारे नकारात्मक विचारों पे आप वहीं पे स्टॉप लगा सकते हो, फुल स्टॉप लगा सकते हो, जब आपका पूरा फोकस आप श्वासों पे लेके आते हो, डिस्ट्रैक्ट करते हो आपके फोकस को, मतलब उसको डिटूर करते हो, कह सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं, डिटूर कर सकते हो। तो जब ये होता है, तब आप इस स्थिति में जाते हो, एक स्थिति में जाते हो जहां पे आपका मन का चंचलता कम हो जाती है। और उसी समय पे आपने वो शील का जो पूरे सम्यक वाक, सम्यक कृति और सम्यक क्या था, लाइवलीहुड, हाँ, इनको जो आपने शुरू किया है उस पर एक्शंस लेना, उसको अपनी इम्प्लीमेंटेशन करना लाइफ में, वो कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, इसीलिए उन्होंने आनापानासति को रेकमेंड किया है सम्यक व्यायाम के इस सेक्शन में। हमें आनापानासति पता है, हम करते हैं, हमने बहुत सालों से, बहुत सारे लोगों ने बहुत सालों से इसको अपनाया है और इसके मैजिक, इसके रिजल्ट्स देखे हैं, एक्सपीरियंसेस लिए हैं। सो बेसिकली मुझे यहाँ वो एक्सप्लेन करने की जरूरत इतनी नहीं लग रही है। लेकिन अगर किसी को आनापानासति पूरी तरह से नहीं पता है तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं मास्टर्स। उसके बाद बोला गया है सम्यक स्मृति। जो भी हम एक्शंस ले रहे हैं बेसिकली हम वो पास्ट के स्मृतियों से कर रहे हैं। राइट? हमारे जो मेमोरी है हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे अवचेतन मन में, उसी की वजह से हमारे अंदर ये सारी चीजें हो रही है। राइट? हमारे अंदर जो स्किल्स है वो भी हमारी स्मृति ही है ना? तो सम्यक स्मृति, माइंडफुलनेस, मतलब एवरी टाइम जब आप उस श्वास के साथ कनेक्टेड होंगे जो आपके अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, तब आपका शरीर, मन और आपका पूरा मानसिक जो भी घटनाएं हो रही है वो संतुलित हो जाएगा। माइंड, बॉडी एंड सोल, ये तीनों कनेक्शन में आ जाएंगे और आप पूरी तरह अवेयरनेस में आ जाओगे। जब आप अवेयर होते हो मास्टर्स, एक एग्जांपल देती हूँ, क्या कभी साथ हुआ है पता नहीं, लेकिन मेरे साथ पहले होता था। जब मैं अवेयरनेस में नहीं हूँ, माइंडफुलनेस में नहीं हूँ, तब मुझे जो बोलना है ना, एक्चुअली टॉपिक एक होता है लेकिन मैं कुछ और ही बात निकाल देती हूँ। हाँ, वो बात इतनी लंबी हो जाती कि जो ओरिजिनल टॉपिक है वो कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं है। बात कहीं कोई कोई और टॉपिक की शुरू थी, लेकिन मेरा अवेयरनेस, मेरा माइंडफुलनेस इतना नहीं था, जिसके कारण मैं वो एक बात चार दूसरी बातों पे लेके जाती हूँ और ओरिजिनल टॉपिक गायब हो जाता है। ऐसे मेरे साथ होता था। लेकिन जब आप आनापानासति करते हो, सम्यक व्यायाम का फॉलो करते हो, तब आपका मन ऐसे होता है, प्रेजेंट में होता है। तब आप लिटरली, जब आप
दूसरे पर्सन को सुन रहे हो, वो कंप्लीट फोकस उस पर्सन पे होता है और आपको पता होता है एग्जैक्टली मुझे क्या आंसर देना है। और वो आंसर भी ना को नहीं रट के नहीं रखना है, याद करके नहीं रखना है, अपने आप आपके अंदर जो ज्ञान है बाहर आने लगता है। इतना पावरफुल है सम्यक मतलब माइंडफुलनेस एंड अवेयरनेस हम बोल सकते हैं। और ये कहाँ से आता है? ये स्मृति है, ये ज्ञान है, ये विजडम है जो आपके अंदर है, जो पास्ट से आपको मिली है। लेकिन जब आपका मन विचलित होता है, आपके मन में नकारात्मकता होती है, तब ये अवेयरनेस आपको उस ज्ञान को यूज नहीं करने देता है, वो कहीं छुपा देता है वो ज्ञान। और ऊपरी लेयर का जो नकारात्मकता है, वो आपको डर के द्वारा उस ज्ञान को इस्तेमाल नहीं करने देता है। वो डर जो है आपके अंदर, जैसे मैंने एक ओरिजिनल पॉइंट छोड़ दिया और चार दूसरी बातें बोल दी, वो किसी चीज का डर था, कंफ्यूजन था मन में, कि मैंने ओरिजिनल टॉपिक के बारे में बोला ही नहीं, मेरा उस पर ध्यान गया ही नहीं, उस पर लेयरिंग आ गई किसी और विचारों की। तो ये एक्स्ट्रा जो थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है, उसको हम शांत कर सकते हैं जब आप पूरा फोकस आनापानासति पे लेके आ सकते हो। तो बेसिकली ये जो हमने टॉपिक लिया है अभी, सम्यक स्मृति का, माइंडफुलनेस का, ये एक बहुत पावरफुल टूल है। अगर आनापानासति को आप कंटिन्यूअसली इस्तेमाल करते रहो, तो आप उस स्थिति में चले जाओगे जहां पे आपका अवेयरनेस हाइटेंड होगा। इतना हाइटेंड होगा कि आपके रिफ्लेक्सेस, हम रिफ्लेक्सेस बोलते हैं ना, कि कोई एक बॉल आ गया आपकी तरफ, तो आप हट जाते हो, उसको फेंक देते हो, कुछ भी कैच कर लेते हो, राइट? वो कहाँ से होता है? आपने तो देखा भी नहीं है बॉल, लेकिन आपके सेंसेस इतने शार्प हो जाते हैं कि आप वो बॉल कैच भी कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ एक बुक से, ये अवेयरनेस का कितना कितना मतलब इम्पोर्टेंस है। अवेयरनेस और माइंडफुलनेस हमारे सेंसेस को कैसे शार्प कर देते हैं। हमने बुक का स्वाध्याय किया है, योर सोल्स प्लान, है ना? आपने सबने सुना है, सुना नहीं है तो प्लीज जाके देखिए प्लेलिस्ट। उसमें एक चैप्टर है डेफनेस एंड ब्लाइंडनेस। ओके, जो डेफ होते हैं उन्हें लाइक सुनाई नहीं देता है, वो कर्ण बधिर है ना? और जो ब्लाइंड है वो अंध है। उन दोनों के पास देखिए, एक ब्लाइंड पर्सन के पास आंखें नहीं है, एक एक सेंस ही काम नहीं कर रहा है। और जिसके पास कान नहीं है उसके दो सेंस नहीं काम करते, उसको बातें भी नहीं करनी आती है, राइट? वो थ्रोट जो है ना, वो ओपन नहीं हो पाता है इतना क्लियरली वो बात, क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा है, ऑब्वियसली, राइट? तो यहाँ पे जब उनके आंखें नहीं है, उनका स्मेल बहुत शार्प होता है, उनके कान बहुत शार्प होते हैं, क्योंकि उनका ना फोकस ज्यादा हाइटेंड होता है, अवेयरनेस ज्यादा हाइटेंड होती है। समझ में आ रहा है? वो जो अवेयरनेस है, हम जब हमारे पास सारे इंद्रिय है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, वो कैसे ला सकते हैं फोकस में, हाइटेंड में? श्वासों पे ध्यान देके। अगर आप इस समय मेरे यहाँ मेरे सेशन में हो, यहाँ पे सुन रहे हो मुझे, अगर आपका दिमाग कहीं घूम रहा है, विचारों में है, तो उसे फिर से यहाँ पे लाइए, ब्रीदिंग पे लाइए, आपके नॉर्मल ब्रीदिंग पे लाइए, और मेरी बातों को सुनिए। तब आपका पूरा अवेयरनेस यहाँ पे रहेगा। ये जो प्रैक्टिस है बार बार करनी है। बुद्धा ने कहा है, आंखें बंद करके कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, एवरी मिनट कर सकते हैं, एवरी सेकेंड कर सकते हैं। जहां बैठे हो, कुछ खा रहे हो, कुछ देख रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, हर समय में वो अवेयरनेस हाइटन रखने के लिए आपको श्वासों पे ध्यान देना है और उस काम पे फोकस करना है। ओके, तो ये है समाधि के बारे में। तो आगे देखते हैं सम्यक स्मृति, जो अब माइंडफुलनेस हमने देखा। उसके बाद है समाधि, सम्यक समाधि, कंसंट्रेशन। एक बार आपको समझ में आ गया कि नकारात्मकता को हटा के कैसे सकारात्मक कर सकते हैं, आनापानसति का आपने इस्तेमाल किया, ये जो ध्यान है एकाग्रता को बढ़ा रहा है। इसके इसके वजह से ना आपके अंदर बदलाव आने लगता है। आपको समझ में आता है शील जो हमने फर्स्ट समझा, वाचा, वो किस तरह से बदल गई है, एक्शंस किस तरह से बदल गए हैं, और आपके अंदर एक न्यू यू, योर सेल्फ इज क्रिएटेड। जब आप खुद के साथ कनेक्ट होते हो, अवेयरनेस में होते हो, माइंडफुलनेस में होते हो, जब आपके अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मकता आ जाती है, नकारात्मक भावनाओं को आप दूर कर देते हो, तब आप में एक कंसंट्रेशन, राइट कंसंट्रेशन, समाधि की एक स्टेट आ जाती है। ओके, इसको एक्सप्लेन करने के लिए उस वीडियो में एक बहुत अच्छा
एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने बोला है पानी का कुछ एक घड़ा है शायद, उसके अंदर कुछ पत्तियां गिरी है, कचरा गिरा है बहुत सारा। जब आप उन पत्तियों को निकाल देते हो, कचरे को निकाल देते हो, जो डस्ट नीचे पार्टिकल्स गिरे हैं एकदम बॉटम में आ गए, उस पॉट के नीचे आ गए हैं, आपको दिखाई देते हैं क्लियरली। पानी शुद्ध हो गया ना। पानी शुद्ध हो गया, और वो जो डस्ट पार्टिकल्स है, जो धूल मिट्टी गिरी है उस पॉट में, उस बर्तन में नीचे, क्लियर दिखाई देती है जब आपके ऊपर की पत्तियां निकल गई है, जो कचरा निकल गया है ना। वो भी कचरा ही है। डस्ट पार्टिकल क्या है, वो भी कचरा ही है। लेकिन मास्टर्स देखिए, वो निकालने का जरिया हमको अभी पता है कैसे निकालना है। पहले हमने जब पत्तियां निकाली, तब हमें ये दिखाई दिया। जब पत्तियां ऊपर थी हमें पता ही नहीं कि नीचे भी गंदगी है, नीचे भी इतनी नकारात्मकता है। हम भी ऐसे ही है। हम भी उस पॉट की तरह है। हमारे अंदर भी पानी है, राइट? 70% वाटर से बने हैं हम लोग। हमारे अंदर जो नकारात्मकता की गंदगी आई है, उसे ऊपरी लेयर से हमें पहले निकालना है। ऊपरी लेयर क्या है? लेजीनेस है, राइट? जो हमारी बातें, कड़वी बातें हैं, वो निकाल देनी है ना। एक्शंस राइट रखने हैं, किसी को हर्ट करने के इंटेंशन से। जैसे देखिए, ट्रैफिक सिग्नल इंडिया में बहुत बार होता है, मैंने देखा है। ट्रैफिक रेड है, वो रुकेगा नहीं इंसान, क्योंकि उसको भागना है ना। आपको पता है यहाँ पे अगर मैं जाऊंगी और कोई रोड क्रॉस कर रहा है, उसे हर्ट भी हो सकता है, बट वी डोंट केयर। चलो मुझे भागना है। हाँ, वो गिर भी जाए तो मैं क्या करूं, मुझे तो जाना है। ये विचार जब आपके मन में आता है, तब वो ऊपर की पत्तियों की तरह है। जब आपको पता है मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ, मेरे रुकने से सिर्फ 1 सेकंड जाएगा और वो पर्सन रोड क्रॉस कर सकेगा, है ना। 1-2 सेकंड कितना भी, राइट? तो आप रुकोगे। आपको पता है कि समय है ना, अपने, अब समय यहीं पे कॉन्सेप्ट है वैसे तो, लेकिन हम समय को अच्छी तरह से कंट्रोल, टाइम मैनेज करके जब ये काम करते हैं, शांत मन से करते हैं, तो आपके विचार बदलने लगते हैं। जब ये ऊपरी लेयर, इंटेंशन जो किसी को हर्ट करने की हमें, लाइक केयरलेसनेस है, किसी को हर्ट हो रहा है, वो ऊपरी लेयर पत्तियों की तरह आपने दूर कर दी। आपने सही शब्दों का इस्तेमाल किया, आपने राइट एक्शंस लिए, आपने अच्छी कामों के जरिए ही पैसे कमाइए, तो ऊपर की पत्तियां निकल गई। अब क्या बचा? नीचे जो डस्ट पार्टिकल्स बचे हैं वो हमारे पॉट में, वो तो हमें दिख रहे हैं ना। जब दिखाई देते हैं, उसको क्लीन करने का जरिया हमें मिल जाता है। वही होता है ना कि डायग्नोस हो गया ना एक रोग, उसको हमें, रोग को दुरुस्त करने का एक जरिया मिल जाता है। अगर डायग्नोस ही नहीं हो पाया तो किस पर काम करेंगे? तो वो डायग्नोसिस करने के लिए पहले ऊपर की पत्तियां निकालो। शीलता का, शीलता के जो रूल्स उन्होंने बताए, नियम बताए, उसको अपनाओ। फिर समाधि के ऊपर आएंगे, और फिर आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है प्रज्ञा। प्रज्ञा, प्रज्ञा में हमने देखा है सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि, अंडरस्टैंडिंग, व्यू, ओके। ये जो इसमें जो बोला गया है, ये 4 आर्य सत्य उनमें बोले गए हैं। दुख कारण, जो मतलब उसका कारण जो भी है, सफरिंग, सफरिंग और उसके सफरिंग के कारण, उसका निवारण और निवारण का मार्ग। जब इसको आप समझ जाओगे, तो वो सम्यक दृष्टि आपकी बन जाएगी। मतलब सफरिंग, जैसे हमने बोला, सफरिंग क्यों है? क्योंकि आपने पानी की अच्छाई की तरफ देखा ही नहीं है। पानी अच्छा भी है, पूरा की पूरा गंदा नहीं है ना। थोड़ी सी उसमें गंदगी है, ओके, जो निकाल दी तो पानी फिर से क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली वो अच्छाई को देखना है। सफरिंग जब होता है लाइफ में, तब आप ज्यादा कंप्लेंट्स करते हो, आप ज्यादा फोकस करते हो उन चीजों पे जो आपके पास है ही नहीं, किसी और के पास है ना। ऑब्वियसली ये सबके साथ होता है। जब से हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हमारा ज्यादा फोकस उन चीजों पे होता है जो हमें मिल रही है। इफ यू हैव सीन योर सेल्फ, जो कुछ महीनों पहले थे, कुछ सालों पहले थे, और आज आप हो, आपको खुद को पता होगा कि मैं कितना, खुद को बोल सकते हैं कि मैं कितना परेशान होता था, लेकिन अब नहीं हो रहा हूँ इतना परेशान। क्यों? क्योंकि दृष्टिकोण बदल गया है, ग्रैटिट्यूड फील करने लगे हैं हर एक चीज के लिए जो हमें मिलती है। तो मैं मेरे बारे में बताती हूँ मास्टर, अभी आपको। 3 साल पहले ना, मेरा लाइफ बहुत ही सुंदर था, बहुत सुंदर, अभी भी सुंदर ही है।
लेकिन तब भी सुंदर ही था। मेरे पास बहुत अच्छा जॉब है, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्कूलिंग कर रहे हैं, फैमिली अच्छी है, घर अच्छा है। तब मुझे कंप्लेंट थी, मुझे सारे काम करने पड़ते हैं घर के, मुझे इंडिया जाना चाहिए, मेरे पास मेड होगी, है ना, मेरे पास ये होगा वो होगा, मुझे काम करने की जरूरत नहीं, मैं अच्छे से शांत रह के आराम कर सकती हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पे अच्छे फ्रेंड्स नहीं है, बहुत फ्रेंड्स नहीं है, वगैरह वगैरह। सडनली लाइफ चेंज्ड। लाइफ हमारे लिए टेस्ट ले देती है कि तुम इतना कंप्लेन कर रही हो ना, घर में कुछ ऐसे हो गया कि सडनली आई हैव टू बी एट होम ऑल द टाइम। मुझे काम से छुट्टी लेनी पड़ी, ओके, कुछ टेम्पररी छुट्टी, और मुझे घर को देखना पड़ा, कंप्लीट अटेंशन देना पड़ा। छोटे बच्चे थे बहुत। और तब मुझे पता चला, अरे पहले भी अच्छा था, मैंने क्यों कंप्लेन किया, तब भी अच्छा ही था। एक्चुअली घर पे 100% देना इज रियली डिफिकल्ट। पहले तो मैं दोनों कर पा रही थी, मेरा खुद का टाइम, मी टाइम मिल रहा था, जॉब करते हुए भी थोड़ा टाइम मिल जाता है, मी टाइम। अब तो मुझे 100% देते हुए मुझे पता ही नहीं मेरा टाइम कहाँ है यहाँ पे। मैं तो लाइक सबके लिए अवेलेबल हो गई हूँ उनके समय के अनुसार। तब मुझे फील हुआ कि नहीं, ये मेरी गलती है, ये मुझे दिखाने के लिए ये सिचुएशन नहीं है। मैंने तब समझ लिया कि नहीं, कंप्लेन करना जितना इजी है, एक्चुअली वो है ही नहीं वहां पे इतनी कंप्लेन करने की सिचुएशन। आपके जीवन में सब कुछ होता है, बस आपको दृष्टिकोण आपका, फोकस आपका अच्छी चीजों पे डालना होता है। तो उसके बाद मैंने ध्यान शुरू किया, है ना। ध्यान शुरू करने के बाद मुझे शुरुआत में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आए कि मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आने लगा। मुझे लगने लगा कि ध्यान से तो अच्छा होता है, गुस्सा क्यों आ रहा है, गुस्सा कम होना चाहिए। तो मुझे किसी ने बताया कि अच्छा है, एक्सेप्ट करो पहले कि गुस्सा आ रहा है, उसको बाहर निकालने के राइट वेज ढूंढो, और उसको बाहर कैसे निकालना है उस राइट वे से निकालो, ताकि किसी को आप हर्ट नहीं करो, खुद को भी हर्ट नहीं करो। क्योंकि गुस्सा गुस्सा मतलब एक इंसान का रियल एक्सप्रेशन होता है, नेचुरल एक्सप्रेशन होता है, फीलिंग होता है। तो मैंने उसको अपनाया। मैंने उसके बाद लाइक झट से नहीं हुआ, बहुत सारे महीने लगे, 6-7 महीने हुए कि मैंने खुद को टाइम दिया कि गुस्सा भी इट्स ओके, गुस्सा करना भी इट्स ओके, बट यू हैव टू गिव इट अ राइट वे। तो मैंने खुद को वो किया, बीइंग एट होम 100%, गिविंग माई टाइम टू माई किड्स एंड माई फैमिली। और धीरे धीरे, सडनली, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स लेटर, लाइक क्या हुआ कि सिचुएशन और भी खराब हो गई घर में। जिन मेरे एक फैमिली मेंबर को तबीयत ठीक नहीं थी, वो ज्यादा खराब हो गई। अब मुझे लगा कि इससे बुरा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है उससे बुरा, है ना। कि पहले ही मैं कुछ जो अच्छा कर रही थी वो छोड़ के बैठी हूँ, मेरा गुस्सा भी बढ़ रहा है, और अभी एक सिचुएशन भी और खराब हो रही है। एग्जैक्टली हुआ क्या, मेडिटेशन से, है ना। तो मुझे उस दिन एक, हमारे यहाँ डालस के मास्टर है, मतलब सीनियर मास्टर है मेरे, उन्होंने बोला कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारा सोल प्लान है, ये तुम्हारा सोल प्लान है, तुम्हारे सोल जो फैमिली है उनके साथ तुमने एग्रीमेंट किया है, तुम्हें सीखना है, तुम्हें ये सीखना है, वो सीखना है, तुम्हें ग्रैटिट्यूड करना है। दैट डे उन्होंने बहुत एक्सप्लेन किया मुझे अच्छे से। और मैंने, मेरे जो फैमिली मेंबर जो है, जो उस दिन ज्यादा बीमार हुए थे, उस समय पे बहुत ज्यादा खराब हो रही थी सिचुएशन, मैंने उनका हाथ पकड़ा और मैंने उनको बोला थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ। वो पहला ग्रैटिट्यूड जो पूरे मन से निकला है, एंड सडनली द थिंग्स चेंज्ड, यू नो। उस वो जो 6-7 मंथ्स सफरिंग के थे, वो सडनली ना ग्रैटिट्यूड की वजह से हैप्पीनेस में बदल गए, नॉट जस्ट इन साइड मी, मेरे अंदर नहीं, एक्चुअली सिचुएशन घर में अच्छी हुई, वो पर्सन ठीक होने लगा। फिर से सब कुछ घर में ऐसा नहीं था कि मुझे 100% टाइम देना पड़ेगा, मैं खुद का टाइम खुद निकालने लगी। सो बेसिकली मुझे क्या कहना है यहाँ पे मास्टर्स, मेरा दृष्टिकोण गलत था। जब मैंने मेरे दृष्टिकोण के साथ मेरे मन को बदला, अंदर से फीलिंग्स बदले, तब मेरे जीवन में बदलाव आया और रियल चेंज आया। तो यहाँ पे जो हम ज्ञान प्रज्ञा बोल रहे हैं ना, वो राइट दृष्टि कब आती है, जब आप में शील, जो पहले हमने देखा, शील, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, ये समझ आ जाती है। उसके बाद आप खुद के मन को सकारात्मक करते हो, स्टेबल करते हो, शांत करते हो, माइंडफुलनेस में आ जाते हो, अवेयरनेस में आ जाते हो।
और उसके बाद जो आप में प्रज्ञा ज्ञान आ जाता है, उससे दृष्टि जो बन जाती है वो पूरी क्लियर हो जाती है। और वो सिर्फ दृष्टि बाहर की दुनिया देखने के लिए नहीं, अंदर की दुनिया की भी आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। आगे बताया है सम्यक संकल्प। संकल्प, कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई भी चीज है, कोई भी, वो सारी चीजें संकल्प से होनी चाहिए, उन्होंने बोला है। क्योंकि संकल्प होने से ही, वो गोल होने से ही, राइट एक्शंस इंटेंशन होने से ही वो काम अच्छा होगा। उस काम की वजह से आपको जो पीसफुलनेस चाहिए, सकारात्मकता चाहिए, वो आपको मिलेगी, वो स्टेबिलिटी मिलेगी। इसीलिए सम्यक संकल्प बहुत जरूरी है। और जब एक रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रही थी, उसमें लिखा है कि हमारा जन्म भी एक संकल्प के लिए हुआ है। हर एक पर्सन का, हर एक सोल का पृथ्वी पर आने की जो एक टाइम होता है, वो भी संकल्प के लिए हुआ है। इफ यू थिंक कि मेरा जन्म, मेरा मैंने ये किया, मैंने यू वो किया, इट्स नॉट यू। आपका जन्म एक संकल्प, वो संकल्प इज इम्पोर्टेंट, द पर्पज इज इम्पोर्टेंट। तो पर्पस इंटेंशन इज सो सो इम्पोर्टेंट मास्टर्स। अगर आपका जन्म किसी इंटेंशन के लिए है, हुआ है, और वो इंटेंशन खत्म हो गया, पर्पस खत्म हो गया, तो आपका भी यहाँ का काम खत्म हो गया। दैट मीन्स आप यहाँ पे भी जो कर रहे हो, ईच एंड एवरी थॉट इज इम्पोर्टेंट। हर एक इंटेंशन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका जन्म यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो जब आप ये 8 मार्ग आप जब अपना लेते हो, तब बुद्ध कहते हैं कि इसको ना इम्प्लीमेंट करते समय एक्सट्रीमिटीज में नहीं जाना है। जो आपने सीखा है, ये जो सारे हमने 8 अष्टांग मार्ग सीखे हैं, शील में आ जाता है सम्यक वाग, सम्यक कर्म, आजीविका। समाधि में हमने समझा कि सम्यक व्यायाम क्या है, सम्यक स्मृति क्या है, सम्यक समाधि क्या है। उसके बाद आएगा प्रज्ञा या फिर ज्ञान, जो कि हमने देखा कि दृष्टि कैसे बदलनी है, सम्यक दृष्टि कैसे रखनी है, उसका बोध लेना है, सम्यक संकल्प का बोध लेना है। ये जब भी हम सीखते हैं, ये मध्य मार्ग ही है। ये अष्टांग मार्ग ही मध्य मार्ग है। इसका आत्मबोध होना मतलब निर्वाण प्राप्त करना। जो निर्वाण मुक्ति और दुखों से मुक्ति के संबंधित है। एक्चुअली जीवन को संतुलित करना, दुखों से मुक्त करना, इसका आत्मबोध लेना मतलब निर्वाण प्राप्त करना होता है। अगर आप इन सारी चरम सीमाओं को अपनाओगे, इस पर काम करोगे, इनका अनुभव लोगे, और इन पर चलते हुए सब सावधानी से, सच्चाई से जब आप इस पर काम करोगे, इन अष्टांग मार्गों के साथ, तब आप निर्वाण मार्ग पे चलते लगते हो। आप में संतुलन आ जाता है, संयम आ जाता है, पेशेंस आ जाता है। कि जीवन में जो भी संतुलन करने की जगह है, समझ लीजिए कि आपके अंदर इमोशनल इम्बैलेंस है, कहीं पे कुछ रिलेशनशिप में इम्बैलेंस है, उन सारे इम्बैलेंसेस को आप बैलेंस कर सकते हो इन सारे अष्टांग मार्गों से। ओके, उन सारी चीजों से जो जुड़ी हुई सफरिंग है, उसको आप मिटा सकते हो। क्योंकि आप में वो मन, जो आपका मन है, चंचलता है, वो आप स्थिरता में लेके आ रहे हो। ओके, इन्होंने और एक चीज बताई थी कि व्यवहारिक जीवन में आप अगर विपश्यना, लाइक शांत बैठ के खुद पर ध्यान देना, वो एक प्रक्रिया है। अगर उसको अपनाते हो, तो आपको क्लियरली दिखाई देता है कि आपके जीवन में हो क्या रहा है। जैसे आप जर्नलिंग करते हैं, बुक लिखते हैं ना, डायरी लिखते हैं एवरीडे। अगर आपने एवरी डे डायरी लिखना शुरू किया कि आज मैं इतने बजे उठी, मेरा मूड ये था, मैंने ये खाया, आज मैं इतना जो कुछ भी किया, राइट। अगर आप 1 साल के लिए, 365 डेज के लिए आप एक डायरी लिखोगे, और अंत में आप देखोगे, तो आपको समझ में आ गया कि आपने 1 साल कैसे गुजारा, राइट। उस तरह से जब आप विपश्यना करते हो, तब आपको उस प्रेजेंट में रह के, आपको इतना अवेयरनेस बढ़ जाता है कि आपको ना, जैसे पास्ट फ्यूचर की जरूरत ही नहीं है। आपने एक पल में पूरा जीवन जी लिया, ऐसे आपको फीलिंग आ जाएगा। तो विपश्यना, जो आनापानासती का ही नेक्स्ट वर्जन बोल सकते हैं, वो उन्होंने रेकमेंड किया है, ताकि आप मध्य मार्ग को समझ पाए, इन सारे अष्टांग मार्गों को अपना पाए। तो मास्टर्स, आज मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, स्टॉप करती हूँ। ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड पूजा जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने, मैं पूरा सुना। मैं डेफिनेटली बंद था मेरा, लेकिन दूसरे जगह मैंने ऑन करके फिर मैंने वो कान में लगा के सुन रही थी। सो एनी हाउ, नॉट टू गो इन माई स्टोरी, बट द स्टोरी दैट यू टोल्ड
बहुत बहुत एक तो आपके लाइफ की आई नो कठिनाई आती है, सबके लाइफ में अलग अलग तरह की होती है, और ये समझना कि सिर्फ मैं दुखी हूँ, जो हमने कल फोर फोर नोबल ट्रूथ्स जाने कि दुख का हमारे जीवन में, सभी के जीवन में दुख होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, और वो दुख का कारण क्या है हम ही खुद पैदा करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और हम जब हर चीज सम्यक रूप में करते हैं, जैसे बोलते हैं ना, हमने कल एक वर्ड भी पढ़ा था, सम्यक संबोधि। तो सम्यक मतलब राइट वे में आपको एनलाइटमेंट प्राप्त होना, अवेकनिंग होना। तो ये चीज जब राइट रूप में होगी, वो कैसे होगी, ये जो अष्टांगिक मार्ग है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर सारा मैं ही बोलूंगी तो पूजा जी के लिए और टाइम भी लग जाएगा। बट पूजा जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से, मतलब इतना कि दिमाग में बैठा दिया, राइट। तो बहुत अच्छी बात है पूजा, थैंक यू सो मच कि इतने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, और आज बहुत डिटेल में इसको समझकर सबको अच्छा भी लगा होगा। हमने सही कई बार हमने सिर्फ अच्छा एट फोल्ड पाथ है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, ये है ओके, हाईलाइट्स जो है उसको पढ़ लेते हैं, डन। बट एक्चुअली टुडे यू हैड एक्सप्लेन्ड सो लाइक सो मच इन डिटेल, विच इज वेरी गुड। थैंक यू सो मच पूजा जी। और एक और जो बात मुझे यार, कल ये मुझसे पूछ रहे थे, मुझे भी अभी भी वो एग्जाम्पल तो याद नहीं आया मुझे, क्योंकि मैंने शायद ना, हमने जब मीटिंग की थी बुद्धा टीचिंग के ऊपर, हमारी जो एडमिन की मीटिंग चल रही थी, तो उस समय मैंने कुछ कहा था कहानी, मुझे अभी भी वो स्टोरी याद नहीं है। मगर एनी हाउ, मैं एक चीज जो मुझे पता नहीं, हो सकता यही हो, आई डोंट नो, बट स्टोरी तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार बुद्धा कहते हैं कि मध्य मार्ग अपनाओ, मध्य मार्ग। मध्य मार्ग में जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सब हम सब की बात कर रही हूँ, है ना, नॉर्मल पीपल, हम सब क्या करते हैं, हम अध्यात्म में आ गए। अब हम क्या करते हैं, हर चीज की अति करने लगते हैं, क्या करते हैं, नहीं आज तो मुझे 4 घंटे ध्यान करना है, नहीं अब तो मुझे 3 बजे से उठ के ध्यान करना है, नहीं अब तो मेरा शाम का टाइम हो गया। सबने किया होगा शुरू शुरू में, हर किसी ने किया होगा, बट द एक्चुअल पाथ इज गृहस्थ आश्रम में रहकर। ये बुद्धा ने भी, जब सिद्धार्थ गौतम पूरी तरह आस्तिक, मतलब एसेटिज्म बोलते हैं उसको, कि हम पूरी तरह अध्यात्म में घुस गए, और खाना पीना छोड़ दिया, ध्यान में लगे, क्योंकि ध्यान खींचता है, और वो भी गहरे गहरे ध्यान में गए। शरीर को एकदम, जैसे होता है ना, कड़ी साधना के कारण शरीर भी जो है वो गलने लगा, मतलब गलना नहीं, बस ऐसे बोलेंगे कि सूखने लगा, सूखने लगा, ड्राई होने लगा। क्योंकि जब शरीर को पोषण नहीं मिलेगा क्या होगा, वो ग्रो नहीं करेगा, उसको वो सूखेगा। तो उनका भी शरीर वैसे ही हो रहा था, लेकिन उसके बाद जब एक ऐसी अति आ गई, जब उन्होंने उनके बौद्ध धर्म में शायद ये भी है कि महिलाओं को उसमें जाने नहीं दिया जाता है, बुद्धिज्म में उसको अलाउड नहीं थे पहले। तो उन्होंने ये भी था कि अगर कोई मॉन्क अगर किसी भी महिला से कुछ लेता है तो उसको लेना नहीं है, और वो भी ऐसी महिला जो प्रोस्टिट्यूट हो या ऐसा कुछ वैश्य वैश्या हो, उसके लिए। तो ये शब्द बोलना भी मुझे खराब लगता है, लेकिन क्योंकि हम किसी को नीचा गिरा रहे हैं, बट वो उसका लाइवलीहुड है, राइट। अब अच्छा तो नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे भी लोग आए हैं बुद्धिज्म में या बुद्धा की लाइफ में जो ऐसे थे, और उनको मतलब हम सब क्या साधना करेंगे, वो साधना वो करते रहे। और एक एक महिला भी है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मगर जब सिद्धार्थ गौतम जब अपने इस पाथ पे जा रहे थे, तब उनको ये रियलाइज हुआ कि उनसे भी बड़ी ये है जो उनको उनके लिए वेट कर रही है और साधना कर रही है, और उसको वो शरीर बेचती है, इसका मतलब नहीं है कि वो साधक नहीं है, मतलब मन साफ है उसका, तो उसकी साधना लग रही है, बाकी किसी की नहीं लग रही। एनीवे, द पॉइंट वाज, मैं जो बता रही हूँ अभी, सिद्धार्थ गौतम जी वो जब उन्होंने साधना करना शुरू किया, फाइनली जाके उन्होंने एक महिला से खीर ली, और वो खीर से अपने पेट की जो अग्नि है उसको तृप्त किया, मतलब शांत किया, कि मुझे भूख लग रही है अब, मतलब मरने योग्य पीड़ा हो रही है। तो वो जो खीर लेके आई थी, सुजाता था नाम शायद उसका, और उसने वो खीर जब दी तो उन्होंने ले ली। तो सारे जो मंक्स थे वो सब नाराज हो गए कि तुमने एक महिला से ऐसा ले लिया, और वो ऐसा लेके आई, और तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया, हम तुमको छोड़ के जाते। तो जितने भी उनके दोस्त थे वो चले जाते। लेकिन एक्चुअली फाइनली उनको ये रियलाइज होता है कि ये जो मार्ग है, अपना गृहस्थ आश्रम छोड़कर, मतलब अब मैंने अपने घर बार को छोड़ दिया, सब त्याग दिया, और मैंने अपने लाइफ में साधना के लिए मैं सब कुछ छोड़ दिया। ठीक है, बोधि होना अलग बात है, लेकिन छोड़ना नहीं था। बाद में उनको समझ में आता है, तब उनको जब ये समझ में आता है, तब वो इसलिए कहते हैं कि हर तरह से राइट व्यू, और ये जो हम तीनों चीजें पढ़ रहे हैं कि हमारे समाधि सही होनी चाहिए, मोरालिटी शीला सही होना चाहिए, प्रज्ञा सही होनी चाहिए, सही रूप में हर चीज, तब आपको सम्यक संबोधि प्राप्त होती है, जो हमने कल जाना था। बट इसके अलावा मास्टर्स,
यही है कि हम सबको गृहस्थ आश्रम में रहकर हम ये आसानी से कर सकते हैं। यानी कि आज एक और कहानी मैं बताऊंगी, सॉरी ये थोड़ा सा समय ले रही हूँ। तो आज मैंने कहानी सुनी थी, जो कृष्ण मथुरा वृंदावन के जो मास्टर्स हैं वो कुछ कहानी बताते हैं, बांटते हैं। तो उसमें था कि एक मास्टर थे, वो कृष्ण भगवान के बारे में बात बता रहे थे। इसी तरह की, अभी देखो मैं जो बोल रही हूँ ना मेरे दिमाग से पूरा वॉश आउट हो गया, वो नहीं चाहते कि मैं बताऊं। टोटली इट इज आउट ऑफ माय ब्रेन राइट नाउ। मगर वो यही था कि फाइनली आपके मास्टर्स में बिल्कुल भूल गई क्या बोल रही थी। देखो ये अवेयरनेस की बात है, अवेयर अवेयर थी लेकिन शायद ये निकलना नहीं चाहता इस समय। सो कोई बात नहीं, मेरे को जब याद आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम मिडिल मार्ग की बात करते हैं, हम अपने इस मार्ग की बात करते हैं, तो हमको याद रखना चाहिए कि साधना उस लेवल तक करना बहुत जरूरी है जहां पर आपके गृहस्थ आश्रम में तकलीफ ना हो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लेकर आए हैं, ये आपका सोल प्लान है। सो इसलिए जो अभी पूजा जी ने अपने कहानी बताई अपने लाइफ से जुड़ी हुई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके जीवन में दुख आता है और दुख का कारण भी हम ही होते हैं। और दुख का कारण उसको निकालना, निरोध, यानी कि उससे स्वस्थ होना, वो भी हमारे हाथ में ही है। और जब हम राइट तरह से, जैसे बोलते हैं ना अफर्मेशंस, हम जब गुड अफर्मेशंस करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में धीरे धीरे सब बदलाव आने लगते हैं, क्योंकि हमारी सोच में भी ऐसे ही है और हम वही रेडिएट कर रहे हैं। सो एनी हाउ, थैंक यू सो मच पूजा जी। वो लिटरली आई कहानी और चली गई, मतलब आई और चली गई मेरे दिमाग से, ओ माय गॉड। सो मैं एनीवे। एक चीज बताऊं। हाँ हाँ बोलिए। एक छोटी चीज मुझे याद आई अभी। जैसे हमारा जीवन एक संकल्प से हुआ है, हमें जीवन मिला है, जो हम बोलते हैं वन, एक वहां पे एक शक्ति है, उसने हमें यहाँ पे जन्म दिया है, हम उनके अंश है। हम उनके अंश क्यों आए हैं? क्योंकि हमारा एक काम है, उन्होंने मुझे काम दिया है, समझ लीजिए। मेरा काम होने के बाद वो बोलेंगे चलो आ जाओ, मैं उनके उनमें ही चली जाऊंगी। ओके। तो उसी तरह उन्होंने बोला है, तुम जब जीते हो, तुम्हारा जन्म मृत्यु के लिए हुआ है, ये समझ के मत जियो। जन्म कभी भी मृत्यु के लिए नहीं होता है, जन्म होता है सीखने के लिए, अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए। और कंटिन्यू होता रहता है, पॉज लेते हो बीच में, ओके, फिर नए तरीके से आते हो, फिर से लर्न करते हो। कभी खत्म ही नहीं होता है जन्म। मृत्यु के लिए नहीं जीना है, जीना है लर्न करने के लिए। सो बात यही है जो मैं बता रही थी, कहानी याद आ गई मुझे, थोड़ा सा मैंने गई बैक। तो कहानी ये थी कि एक संत था जो पानी के मतलब पानी नदी के किनारे रहा करता था। तो एक आदमी है जो गृहस्थ आदमी है। अब एक संत, जो संत होता है उसको क्या पता कि गृहस्थ आश्रम में क्या तकलीफें होती हैं। अब कोई हमसे पूछे जो गृहस्थ आश्रम में है क्या क्या तकलीफ है, ऐसे हम बोलते हैं हमको ये तकलीफ, हमको वो तकलीफ, अरे मेरे को मेरे बच्चे ये नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, तो आज मुझे इस काम के लिए जाना पड़ रहा है, पत्नी ध्यान नहीं देती, तो पति ध्यान नहीं देता, मेरे पास ये तकलीफ है, मुझे पैसे कमाने के लिए वो तकलीफ है, और मेरे घर में पैसा नहीं है, और सेहत भी लोगों की खराब हो रही है। तो वो जाके जो संत था, वो संत जो मतलब जो पानी के किनारे रह रहे हैं, नदी के किनारे, वो कृष्ण भक्त थे। और बहुत सालों से वो साधना कर रहे हैं। तो उनके पास इतनी शक्ति थी। तो वो जब कोई संत किसी गृहस्थ का तकलीफ सुनता है, तो वो भी पिघल जाता है, सोचता है कि ओ माय गॉड, इसको इतनी तकलीफ हो रही है, तुमको इतनी तकलीफ हो रही है, हे भगवान हे भगवान, मतलब कृष्ण भला करे, कृष्ण भला करे। और वो उसको देते हैं, बोलते हैं ठीक है ये लो, एक बाल तोड़ते हैं अपना, और बोलते हैं कि ठीक है तुम ये बाल लो, और तुम इसको जाके अपने घर में रख देना, किसी को बताना मत। ओके। और मैं अपने जो जीवन भर जो मैंने तप साधना की है, वो तप साधना करके जो कुछ भी मैंने फल प्राप्त किया है उसका 10% मैं तुमको देता हूँ, लेकिन ये बताना मत कि ये इसके कारण से तुम्हारे घर में सब कुछ अच्छा है उसके ऊपर। तो जब वो बाल लेके जाता है, रख देता अपनी तिजोरी में, तो ये वो बहुत मतलब फलना फूलना शुरू हो जाता है, सब कुछ ठीक ठाक होना शुरू हो जाता है। तो बात ये है, तात्पर्य ये है कि हर चीज की आती है, लेकिन फाइनली वो क्या करता है गृहस्थ, अपना एक नई कोठी बना लेता है, नया सब कुछ कर लेता है, लेकिन जो पुरानी चीजें हैं वो छोड़ देता है। लेकिन पुरानी चीज हमको क्या याद दिलाती है कभी कभी, कि तुम वहां थे। तो अपनी जो रूट है ना उसको मत भूलो, अपनी जड़ जो है उसको मत भूलो, समझो कि तुम कहाँ से आए थे। तो इसलिए ना किसी चीज की अति करो, ना किसी चीज की कमी करो, मगर रहो उसमें
जैसे जो हमने कल परसों मैं बात बता रही थी, पता नहीं इधर बताई थी कि मैंने इंग्लिश में बताई थी, आई डोंट रिमेम्बर। मगर ये जरूर है कि हम सबको, हम जितने में हैं, शायद बड़े घर की बात बोल रही थी मैं, राइट? तो बड़े घर की बात यही थी कि घर बड़ा है, सिंगल फैमिली हाउस है, हस्बैंड को चाहिए था, उन्होंने ले लिया। काम तो मुझे करना पड़ रहा है ना। राइट? तो हम ये बोलते काम मुझे करना पड़ रहा है, मगर बात ये है मास्टर्स कि बहुत ज्यादा अति हो जाती है, बहुत कम कम हो जाता है। इसलिए मध्य मार्ग में रहो। तो कहानी यही है आप सबके लिए कि किसी चीज की अति नहीं। खुश रहो, खाओ पियो, ऐश करो, लेकिन इस जन्म में क्यों आपने जन्म लिया है, क्यों आपने साधु संत बनने के लिए जन्म लिया, तो आपका अलग काम होगा। लेकिन आपने गृहस्थ आश्रम में आप हो, और वो क्यों है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब एक इंसान गृहस्थ बना है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ छोड़ के चला जा रहा है, तो ऐसे को वहाँ स्पिरिचुअल लेवल पे भी उसको दरवाजा नहीं खुला जाता है उसके लिए। पत्री सर भी कहते थे, पत्री सर के साथ एक मास्टर है, मतलब पत्री सर थे, तो उस समय एक मास्टर थी, उनका नाम रोज मास्टर था। वो आई थी, मतलब सर को ऐसा नहीं बोलूंगी, लेकिन वो कहानी ये है उनकी, उन्होंने बताई थी सबके सामने कि मैं घर छोड़ छाड़ के चली गई थी। और मैंने कहा कि मुझे अब मुझे गृहस्थ आश्रम, मतलब मुझे अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना है, और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वो चली गई। तो बैंगलोर पहुंच गई, पिरामिड वैली पहुंच गई, तो वो सर के पास गई। तो सर ने बोला तुम मेरे पास आके क्या कर रही हो, क्या क्यों आना है तुमको मेरे पास, तुमको जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाओ, और उसको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि तुम छोड़ के। तो वो अध्यात्म में भी ऐसा नहीं कि महिलाओं को आना मना नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके लिए तुमने जन्म लिया, जो तुम्हारा सोल प्लान है, उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। तो हम उससे मुंह नहीं फेर सकते, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। सो एनी हाउ, थैंक यू सो मच आशा जी, सॉरी टू कीप यू वेटिंग, बट थैंक यू फॉर पेशेंटली वेटिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्ते। आत्मवंदन मधु जी, पूजा जी और सभी को आत्मवंदन। आप दोनों ने भी संसार और अध्यात्म का संतुलन इतनी अच्छी तरह से पूजा। आपने तो एकदम सब अपना खुद का उदाहरण देके बहुत बहुत अच्छी तरह से समझा है। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। समाज, थैंक यू आशा जी। ये सब कर रहे हैं, हम सभी कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कर ही रहे हैं। मैं ऐसा बोलूंगी कि आज पहली बार पूजा ने अपने मन की जो बात है सत्यता के साथ बताई, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि शी केम आउट ऑफ दिस, क्योंकि कई बार इट इज, वो कितना कचोटता है कि आप सत्य बोल भी नहीं सकते, और आप अपने अंदर भीतर ही दबा कर बैठते हो। वो पता कितना हार्म करता है हमारे बॉडी को, जब हम अपना सत्य नहीं बोल पाते हैं ना, हमें अंदर से तोड़ता है, वो अंदर से गलाता है, अंदर से सुखाता है। मन खराब, हृदय खराब, हमारे हर चक्रा अनबैलेंस हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, सोचिए। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू come out with your truth, and this is very important। तो जब हम अपना ट्रुथ बताते हैं तो हमें ना हल्का लगना शुरू हो जाता है, हमारा दिमाग हल्का, हमारा शरीर हल्का। वो हैवीनेस जो जो बात बता रही थी ना, जब पॉट ऑफ वाटर, उसमें जो पत्तियां ऊपर है और कंकड़ पत्थर नीचे हो जाते हैं, देखो वो जो भारी है वो तो नीचे ही जाएगा, लेकिन जो हल्का है, जो गंदगी है हल्की, वो फटाफट फटाफट निकल आती है। तो आपने एक मटके में पानी डाला पाइप से, और आप भर रहे हो या टैप से भर रहे हो, क्या हो रहा है? तो वो जो टैप वाटर है वो क्या करेगा, नीचे के जो कंकड़ पत्थर है उसको भी ऊपर पुश करेगा। तो जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान से हमारा ही अंदर का पानी जो है उबलता है, उबलता है। सबसे पहले गुस्सा बाहर निकलता है जो सबसे खराब है, पत्तियों के भांति, धड़ 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 धड़, ऐसे बोलते हैं, हम तमतमा जाते हैं। राइट? हम वो नटराज बन जाते हैं, उस रूप में तमतमा कर हम डांस करते हैं, मतलब कि हमारे अंदर का जो गुस्सा है वो इस तरह से निकलता है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो पानी साफ होता है। फिर जो नीचे के जो जमा कंकड़ पत्थर है, अगर उसमें फोर्स से पानी डालोगे, तो यानी कि जब आपकी कुंडलिनी शक्ति को खूब अच्छी ऊर्जा मिलती है, तो अंदर की भी जो अस्वस्थता की, रोग की जो गंदगी है वो भी बाहर निकलने लगती है। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सही रूप में हम ध्यान करें। और इसलिए आन अपान सती ध्यान जो मैंने सीखा, मैं पहले भी ओम का जाप करती थी, बचपन से करती थी, अभी की बात नहीं, बचपन से करती थी। तो ओम की वाइब्रेशंस, गायत्री मंत्र की वाइब्रेशंस मुझे बहुत हेल्प करती थी। मैं ये बोलूंगी ऐसा जरूरी नहीं कि मैं ओम की, कई लोग एक ओमकार करते, कई लोग अल्लाह का करते, कई लोग जीसस को मानते, डिपेंड्स ऑन आप क्या मान रहे हो। लेकिन अगर आपने सही में वो जो मंत्र जाप किया है या आप कर रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग, यू आर एक्चुअली अपने अंदर की जो शक्ति है उसको जागृत कर रहे हो, अंदर की सारी गंदगियों को बाहर निकाल रहे हो। तो ओम का जाप करके तो मैं चलो आधे लेवल तक आ गई, लेकिन उसके बाद जब ध्यान में आई, तो जो भी चक्रा इम्बैलेंसिंग थी, मेरी चक्रा बैलेंसिंग होना शुरू हो गई, जिससे
आन अपान स्थिति ध्यान से। इसलिए मैं भी कहती हूँ कि कोई और ध्यान करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप आन अपान स्थिति ध्यान करें और आपको इससे हर कुछ हासिल हो जाएगा, लिटरली। सो ये जो 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध जी ने ये ध्यान के बारे में बताया था, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई लग के कर लेना तो उसका जीवन बदल जाएगा। मेरा बदला, पूजा जी का बदला, नवीन जी का बदला, सभी का बदलेगा, कृष्णा आंटी का भी बदला, जितने लोग हैं सभी का, सभी को मैं बोलूंगी, उर्मिला आंटी, आरती आंटी, सुनीता जी, और कितने सारे लोग हैं, अलका जी हैं, आंचल जी हैं, देयर आर सो मेनी पीपल, सबका सभी है मौजूद यहाँ पे मास्टर्स, जिसका थोड़ा थोड़ा मुझे पता है। निर्मला आंटी, हमारी निर्मला आंटी, उनको कोई कैसे भूलेगा, राइट? उनकी देखिए रीढ़ की हड्डी में ऑपरेशन हुआ, उसके बाद आंखों का ऑपरेशन हुआ। सो मेनी थिंग्स आर चेंजिंग, बट वी आर चेंजिंग इनसाइड आउट, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गृहस्थ आश्रम में रह के ही हम अपने आप को बदल रहे हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मास्टर्स, तो थैंक यू सो मच पूजा जी। बहुत आज आपने बहुत अच्छे से बताया। हमारे ग्रुप में कोई शिवानंद करके हैं, मेरे तो डैड है। आपके पापा हैं? हाँ मुझे हाँ, लगा। बट नमस्कार अंकल, थैंक यू सो मच, आप ज्वाइन किए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बेटी बहुत अच्छा कर रही है, और ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज़ों को जानती है, टेक्निकल सारी है जो मुझे बहुत मदद करती है। एंड शी इज सच अ आई वुड से ब्यूटीफुल सोल। तो थैंक यू अंकल। आई नो। वो मेरे सेशंस ज्वाइन करते हैं जहाँ पे भी मैं जाती हूँ। हाँ नमस्कार अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ अंकल को। आई नो, पता नहीं कुछ बोलने का मन करेगा। हाँ, अन, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, अगर अंकल को बोलने का मन है तो बोल सकते हैं, अनम्यूट का ऑप्शन है वैसे। तो थैंक यू सो मच अंकल। चलो कोई बात नहीं। सो मास्टर्स, चलिए अब हम सब ध्यान में आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग नहीं है, अगर कुछ कहना है तो आप बोल सकते हैं, अन्यथा हम सीधे ध्यान में चलते हैं। ओके। तो चलिए ध्यान करते हैं। किसी को पानी पीना है तो प्लीज पानी पी लीजिए ध्यान से पहले। म्यूजिक शेयर कर। हाँ, उर्मिला जी ने हैंड रेज किया है। बोलिए उर्मिला जी। कहाँ गई? हाँ, यस उर्मिला आंटी, बोलिए, नमस्कार, प्रणाम। आप, वीडियो ऑफ हो गया आपका। आपके एक्सपीरियंस से भी बहुत सुंदर आप किया था, और इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब बहुत ही आपसे ज्ञान मिला, और मधु जी ने तो बोला ही है सब, तो दोनों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। मुझसे ज्यादा तो मैं ये बोलूंगी कि पूजा जी ने आज अष्टांग मार्ग इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। हाँ, उन्होंने तो बोला ही है, राइट, पर आपने भी कल बहुत सारा कहा था ना सब, तो थैंक यू, अलग अलग हिसाब से पूरे सबके ही अच्छे हैं स्वाध्याय। ऑल। थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। थैंक यू। कृष्णा आंटी। थैंक यू सो मच। कृष्णा जी। नमस्कार आंटी, प्रणाम। हाँ, खुश रहिए, खुश रहिए। नहीं, रियली पूजा जी ने इतना अच्छा बताया ना कि एकदम पूरा दिमाग में घुस गया। वही। बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया। और आप तो रोज करते हो, इसलिए आपको तो थैंक्स है ही। लेकिन उन्होंने भी आज इतना अच्छा से बताया, और अपना मतलब ऐसे उदाहरण दे के बताया कि वो पूरा दिमाग में घुस गया है। थैंक्स पूजा जी। थैंक यू फॉर बीइंग कि हियर। थैंक यू फॉर। आप सोच नहीं सकते कि उसको कितनी मेहनत लगी होगी इसको बोलने के लिए, कि जो इतने समय से हमारे साथ में है। इट इज नॉट इजी, गोइंग थ्रू सो मच एंड देन कमिंग आउट एंड सेइंग, क्योंकि उसने अपना हाँ, समझा, लेकिन उसको जब महसूस हुआ आदमी और ये उसने हो बोला। जाता है ना, तब फिर उसको लगता है कि हाँ, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं तो दूसरे को फायदा होगा, यस। ऐसा। थैंक यू कृष्णा आंटी। और यही चीज है, सबको जब हम सबको पता चलता है कि हमारे अंदर जो हम तकलीफ से गुजरे हैं, ऐसा कितने लोग होंगे जो गुजरे होंगे, तो चलो अब हम, वो वननेस आ जाती है उसी समय। इसलिए शायद ये हमारा सोल प्लान है। शैला आंटी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। हाँ, सबने इतनी तारीफ की पूजा की, पूजा ने बहुत अच्छे से बताया, इसके लिए बोलिए। सबका धन्यवाद। यस, सबको यस। थैंक यू, थैंक यू। ये पूजा जी की माँ है मास्टर, सो डैडी एंड मम्मी दोनों ही आज सेशन अटेंड कर रहे थे। यस, आप जानते ही हैं हम लोग हमेशा बात करते हैं, बट थैंक यू यस, सो मच कि, थैंक यू। यस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आंटी कि आप जुड़े, और अंकल की तरफ से भी आप आए, इसलिए मैं समझ गई कि अभी भी अंकल नहीं खोल पाए होंगे, या उनका मन ऐसा लगा होगा, बट थैंक यू।
थैंक यू सो मच। वो बहुत आज ही मेरे ट्रैवल डैड को। करके आए था। हाँ। आज ही अच्छा ट्रैवल अच्छा, करके पुणे में जर्नी है पे। वो, मैं तो अच्छा। यहाँ है वो। हाँ। यस। तो बट बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, और बहुत अच्छी आपने धन्यवाद। एक बहुत ही सुधरी हुई सुंदर सुशील लड़की आपने पैदा की है, जो बहुत सबका ध्यान रखती है। सो थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू, थैंक यू, इस धन्यवाद। जगत को इस बेटी को देने के लिए। यस। तो थैंक यू। थैंक यू आंटी। थैंक तो मास्टर्स, चलिए अब हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं। और अब हम सब ध्यान में आगे बढ़ने से पहले अपनी अपनी पोजीशंस ले लें, पानी पी लें, और जिनको पिरामिड्स लगाना पिरामिड्स लगाएं, बाकी पूजा जी गाइड करेंगे। यस मास्टर्स। पैरों को क्रॉस करके बैठिए मास्टर्स, फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, अपनी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रखिए, शोल्डर्स को एकदम रिलैक्स रखना है, और आंखों को धीरे धीरे बंद करें कोमलता के साथ। चश्मे पहने हैं तो उतार के रख दीजिए, अभी चश्मों का कोई काम नहीं है। आंखें कोमलता के साथ बंद करें, रिलैक्स हो जाए। श्वास पे पूरा ध्यान। 3 लंबी गहरी श्वासें अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। एक लंबी गहरी श्वास अंदर ले और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ दे। फिर से एक बार एक लंबी गहरी श्वास अंदर ले और बाहर छोड़ दे श्वास को। एक लंबी गहरी श्वास अंदर ले, slowly release the breath out। शांत मन से प्राकृतिक श्वासों के साथ आंखें बंद रखिए और पूरा ध्यान श्वासों को लेके आए। अपने आप को एक स्वर्णीय प्रकाश में, एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड में बैठे हुए महसूस करें मास्टर्स, पूरी तरह सुरक्षित, आनंद और प्रेम के साथ इस पिरामिड में बैठे हुए महसूस करें। ये विशाल पिरामिड बहुत सुंदर है, शांत है। इस विशाल से पिरामिड में आवाहन करें आपके हायर सेल्व्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, एंजेलिक गाइड्स, आर्कएंजल्स और सारे डिवाइन मास्टर्स जो आपको आपके आध्यात्मिक प्रगति में मदद करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। महसूस करें उनकी उपस्थिति आपके आसपास, आपके चारों ओर स्वर्णीय प्रकाश के रूप में। इस स्वर्णीय प्रकाश में, उनकी उपस्थिति में आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपके मन में प्रेम और शांतता लेके आए। उन सारे डिवाइन मास्टर्स को आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें उनके प्रेजेंस के लिए, उनकी उपस्थिति के लिए। प्रत्येक श्वास जो अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, आपके अंतर मन को धीरे धीरे शांत और प्रेम से भर दे रही है।
महसूस करें जो भी डिवाइन मास्टर्स है, उनकी ऊर्जा स्वर्णीय प्रकाश आपके पूरे शरीर को रिलैक्स कर रही है। ये स्वर्णीय प्रकाश आपके चेहरे से लेके पैरों की उंगलियों तक पूरे शरीर में समा गई है। आपके फोरहेड, आईब्रोज, आईज, नोज, चिन, चीक्स, लिप्स, ईयर्स, इस तरह से पूरे चेहरे को स्वर्णीय प्रकाश से भर दे। ये यहाँ पे जितने भी सेल्स है, जितने भी पार्ट्स है, उसको स्वर्णीय प्रकाश में बदल दे। महसूस करें ये ऊर्जा जो आपको संतुलित कर रही है, हील कर रही है, शांत कर रही है। अब धीरे धीरे आपका गला, गर्दन, आपके कंधे, दोनों हाथों की उंगलियां पूरी तरह से स्वर्णीय प्रकाश से भर गए हैं। सारे ऑर्गन्स, सारे अवयव, सारे अंग स्वर्णीय प्रकाश से भर के रिलैक्स हो गए हैं, शांत हो गए हैं। शरीर में हल्कापन आ रहा है। ये स्वर्णीय प्रकाश धीरे धीरे आपके हृदय के मध्य भाग में जा पहुंचा है। हृदय के आसपास शरीर के अंदर जितने भी अवयव है, जितने भी अंग है, उन सारे शरीर के भागों को रिलैक्स करे, स्वर्णीय प्रकाश से भर दे। आपके हृदय में जो प्रेम की ऊर्जा है वो बढ़ती ही जा रही है, वो प्रकाश बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रेम के प्रकाश में पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। प्रेम की जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे स्वर्णीय प्रकाश के साथ पूरे लोअर ऑर्गन्स में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, स्टमक रीजन में जा पहुंची है। रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए प्रत्येक शरीर के भाग को स्वर्णीय प्रकाश मिल रहा है। हिप बोन्स को मिल रहा है। रीढ़ की हड्डी से हम जो पृथ्वी माँ से जुड़ गए हैं, हमारा ये शरीर, वृक्ष रूपी शरीर संतुलित हो रहा है। इसकी ऊर्जा संतुलित हो रही है पृथ्वी माँ से जुड़ के। दोनों पैरों से स्वर्णीय प्रकाश को बहने दीजिए। इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। पूरे शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने के बाद आप पूरा ध्यान श्वासों पे लेके आए। और इस म्यूजिक मेडिटेशन के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। श्वासों पे ध्यान देते देते आनापानसति ध्यान को जारी रखते हैं।
अपने अंतर्मन से जुड़िए, परमात्मा के साथ जोड़ के खुद को अपने सारे प्रश्नों के उत्तर समझ लीजिए। आंखें बंद, पूरा ध्यान श्वासों पर। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर रखिए, आंखें बंद, उधर मन से जुड़िए।
सांसों पे आंखें बंद। पूर्वक श्वासों को रखिए, आंखें बंद, मन शांत।
मास्टर्स, अब हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, सारे डिवाइन मास्टर्स को धन्यवाद करेंगे पूरे मन से। जो डिवाइन मास्टर्स आपके साथ ध्यान कर रहे हैं, आपके प्रेम में भी धन्यवाद करें पूरे मन से उनको। धन्यवाद कीजिए परिवार के हर एक सदस्य को, अपने माता पिता को, भाई बहनों को, जीवन साथी को, बच्चों को, जाने अनजाने लोगों को, परिवार के लोगों को, गुरु और मित्रों को, वो सारे आपके जीवन के हिस्सा हुए, आपके जीवन में आपको सिखाने के लिए आए, एक्सपीरियंसेस देने के लिए आए, मार्गदर्शन करने के लिए आए। उन सारी चीजों के लिए पूरे मन से धन्यवाद करें। धन्यवाद कीजिए पंचमहाभूतों को, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, जो पंच महाभूत हमारे अंदर है, जिनसे हम बने हैं, और जो बाहर है, जिसके कारण हमारा जीवन सुंदर बना है। पृथ्वी माता पे जितने भी क्रिएशंस हैं, उन सारे क्रिएशंस को, प्राणी, पक्षी, जंतु, पेड़ पौधे, मिनरल्स और अन्य सारे क्रिएशंस को धन्यवाद करें। धन्यवाद कीजिए खुद की श्वासों को, खुद के शरीर को, शरीर के हर एक अंग को, हर एक भाग को, ब्लड स्ट्रीम, नर्वस सिस्टम, एवरी सेल, एवरी मसल, एवरी बोन, ब्लड स्ट्रीम, शरीर के हर एक भाग को धन्यवाद करें। धन्यवाद करें उस जगह को जहां आप बैठे हो, उस सिटी को, कंट्री को, यूनिवर्स को, प्लैनेट को धन्यवाद करें। और अंत में धन्यवाद करते हैं समय को, इस पल को, ऐसे पलों में जितने भी पल इस जीवन में आए, उन सारे पलों को जहाँ पे कुछ सीखा है, आध्यात्मिक प्रगति की है, घटनाएं जो जीवन में आई है, उन सारे पलों को धन्यवाद करें। अब धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने के लिए तैयार होते हैं। दोनों पैरों की उंगलियों को मूव कीजिए, हाथों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाइए, हथेलियों को आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेलियों को आंखों पे से निकाल के धन्यवाद करिए, खुद को आंखें खोलिए। थैंक यू मास्टर्स। अगर किसी को कुछ कहना है, एक्सप्रेस करना है, एक्सपीरियंस शेयरिंग है, तो प्लीज हैंड रेज कीजिए मास्टर्स। थैंक यू सो मच पूजा, बहुत अच्छा ध्यान रहा। बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड तुमको कि तुमने आज हम सबको इतना सुंदर ध्यान और ज्ञान दिया अष्टांग मार्ग का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, आप सबका भी। किसी का अगर कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग है तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं और हैंड रेज कर सकते हैं। मुझे बड़ा मन कर रहा है कहने का, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? थैंक यू सो मच थैंक यू आंटी। पुष्पा जी। या नमस्कार पुष्पा जी, प्रणाम। पूजा, बहुत ध्यान अच्छा था बच्चा आज, क्योंकि वो आप जो बोल रहे थे वो सुन नहीं पाई थी। मेहमान आ गए तो खाना वगैरह में लग गई थी, चालू करके रखा था उसको, लेकिन मेडिटेशन में मैं आकर के बैठ गई अंदर। बहुत अच्छा था ध्यान। और कल सुनूंगी, वो तो आपने जो बोला वो मैं कल सुनूंगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक यू सो मच। राधे राधे। थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू सो मच। यस कृष्णा आंटी, आपको भी नमस्कार, प्रणाम। हाँ, खुश रहिए। वो वो पूजा जी ने जैसे शुरू किया कि सांस लेने को ना,
तो सांस मेरे एकदम नीचे से ऐसे 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 रोल होते होते, ऐसे ही होते 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 एकदम अंतरिक्ष में चला गया। और वहां जाके मैं टच की तो मुझे लगा कि मुझे ऐसे दो एंजल्स की तरफ पंख निकले हुए हैं, और मैं ऐसे ऐसे वहां जाके ऐसे टच कर गई और पंख निकले हुए। फिर वहां से मैं सांस छोड़ने लगी तो वो फिर प्रकाश निकलने लगा, और वो ऊपर ऊपर भर गया पूरा ऐसे। और उसके बाद से फिर वो ऐसे कुछ चादर तान दो, मान लो कि ये दीवार है, और दीवार से आप ऐसे चादर तान दो यहाँ तक, ऐसे मतलब वो प्रकाश वैसे ही हो गया। और फिर वो सांस से ही नीचे खंभा की तरह हो गया, और वो मतलब उतना दूर वो चादर तन गया प्रकाश का। तब मैं वहां से नीचे उतरी। नीचे उतरी तो एक बड़ा अच्छा कुर्सी रखा हुआ था, माने बड़े राजा महाराजाओं वाली। उस पर मैं बैठ गई, और जब मैं बैठ गई तो देखी बहुत लोग बैठे हैं। तो मैं ऐसे मुझे लग रहा है इतने लोग किस लिए बैठे हैं। तो मैंने पूछा, आप लोग कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं? तो अभी मैं क्या बोलूं? बता दीजिए, अगर बनाते हैं, बताने का मन है तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। मैं तो शपथ लेती हूँ, मैं जो कुछ भी सुनूंगी सत्य सुनूंगी, सत्य के अलावा कुछ नहीं और सुन। मैं जो बोलूंगी, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। बिल्कुल। तो वो लोग बोले, हम ब्रह्मलोक से आए हैं, वाह। हम आपका दर्शन करने आए। मैं बोली, दर्शन मेरा हम्म। किस लिए? हम्म। जो आप लोग हो वही मैं हूँ। और मैंने वो अपना वो डायना जो था, पंख जो था, ऐसे फैला दिया, हाथ भी ऐसे, कि जो आप लोग हैं वही मैं हूँ। दर्शन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वो सब धीरे धीरे आए, धीरे धीरे आए, और सब हम में समा गए। अब उसके बाद से मैं कहाँ हूँ ही नहीं, मतलब मुझे कुछ पता नहीं है। उसके बाद से थोड़ी देर के बाद फिर मुझे लगा कि अच्छा, मुझे फिर वो पंख है और मैं उड़ रही हूँ। और वहां से निकल के उस जो चादर जैसा हो गया, उससे ऊपर गई, और चारों ओर घूम रही हूँ एकदम, मतलब एकदम खुशी से चिड़िया जैसा ये करते करते। अच्छा, घूमते घूमते मैं एक जगह पहुंची, वहां खड़ी हुई। तो खड़ी हुई तो वहां ऐसा लग रहा है कि ऊपर में जो आसमान जो है ऐसे गोल है ऐसा, और बीच में खाली है, और ऊपर ऐसे आसमान गोल है। और उसके बहुत नीचे तालाब सा है, बहुत नीचे। तो मैं वहां खड़ी होकर देखने लगी कि ये कैसा एकदम, ये आसमान कैसे ऐसे कटा हुआ सा है, और नीचे पानी है। अब पता नहीं मुझे किसी ने धक्का दिया या मैं ऐसे ही हुई, तो मैं गिरने लगी वो नीचे। तो नीचे गिरने लगी तो एकदम धड़ाम से नहीं गिरी। फिर मैं आराम से ऐसे अपना पंख करते 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 धीरे धीरे गई, और वो तालाब जो है उसके पानी पे, और पानी पे फिर तैरने लगी। और तैरते तैरते मैंने डुबकी मारा। तो डुबकी मारा तो नीचे रास्ता रास्ता है, और फिर मैं उसमें भी अपना ऐसे 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 करते करते आराम से जा रही हूँ, मतलब मुझे न डर है न कुछ है। ऐसे ऐसे जा रही हूँ, जाते जाते मैं धरती माता पे पहुंच गई, धरती माता के नीचे। हम्म। फिर वहां वो धरती माता के नीचे भी इधर उधर घूमी। फिर मैं बोली, माँ आप कहाँ हो, कहाँ हो, ऐसे कर रही हूँ, तो देखिए धरती माता खड़ी है। हम्म। फिर मैंने उनको प्रणाम उन्नाम किया। वो, तुम यहाँ कैसे आ गई? तो मैंने बताया, मैं ऐसे ऐसे आ गई। तो अच्छा चलो, मैं तुमको निकाल देती हूँ यहाँ से। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, और फिर हम वैसे ही आ गए वो तालाब में, और तालाब से
फिर तालाब पे छोड़ के मुझे बोली तुम चली जाओ। फिर मैं ऊपर आ गई। फिर एक आदमी आए, सफेद धोती पहने हुए, ऐसे धोती ओढ़े हुए। तो मैंने पूछा कि ये ये क्या हुआ, मैं ऐसे नीचे गई ऊपर आई। बोली ये तुम्हारी परीक्षा हो रही थी। मैं बोली परीक्षा किस चीज की? तो तुम ऊपर से जो नीचे गिरी और नीचे से फिर नीचे गई और फिर आई, तो तुमको क्रोध, डर, तुम्हारी चिंता या किसी के प्रति बहुत आक्रोश, क्या क्या हुआ वो देखना था, क्या होता है वो देखना था। तो तुमको तो कुछ नहीं हुआ, आराम से गई, आराम से आ गई। तो तुम इस परीक्षा में पास हो गई, स्थित प्रज्ञ हो गई। वाह, ब्यूटीफुल। और इसके बाद से फिर मैं नीचे अपना हट में आई और फिर हट के पीछे गई, वो 7 दरवाजे खुले, फिर सबको समेटा और ये किया। वंडरफुल, बहुत सुंदर वेरी मैसेज नाइस। है आंटी, बहुत ही सुंदर मैसेज है। मैं इस मैसेज इसलिए बोल रही थी, वो मैसेज है वो क्या मैसेज है? जो आपने बोला। ये लाइफ में लोगों के साथ होता है कि उनको ऊपर तक लेकर जाते हैं, फिर ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा था? गुस्सा आएगा, आक्रोश होगा। ये अब मतलब जो साथ में है वो सब समझ सकते हैं कि मैं क्या बता रही हूँ। और फिर उसके बाद फिर से नीचे से ऊपर उठना है, तो उसमें आप माफ करते हुए सबको आगे बढ़ो, प्रेम के साथ आगे बढ़ो। और वो ही परीक्षा है, ये परीक्षा थी, एक मैसेज था। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं क्या देख रही हूँ, समझ में नहीं आ ये रहा है किसी कुछ। के लिए मैसेज था, ये किसी के लिए मैसेज था। ये बस मैं बता रही हूँ आपको, मुझे तो आ गया समझ में। बट थैंक यू आंटी, थैंक यू नहीं, सो लेकिन मच। जब ऊपर आई, पूछा तो बताया, तो मुझे भी जैसे समझ आया कि हाँ मतलब। ये बहुत सारे सुंदर मैसेज थे मास्टर्स के, और ये आता है कि ये सब टेस्ट हो रहा है कि तुम इसमें कैसे, इस जर्नी को कैसे कंटिन्यू कर रहे हो। सो ये छुपी हुई बातें हैं जो आप यहाँ पे बताती हैं और जाहिर होती है आपके द्वारा। तो थैंक यू सो मच। मैंने बोला ना कि हम सब सही जा रहे हैं, बस ये समझ लो कि सही जा रहे हैं हम लोग। मैंने परसों ही मैसेज दिया था आप सब लोगों को। सो बस इसी तरह से आप लोग का साथ मिलता रहे, हम सब साथ बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। और आप कि जैसे जैसे बोलते हैं ना, कोई देखने वाला चाहिए, कोई सुनने वाला चाहिए, राइट, कोई बोलने वाला चाहिए, कोई महसूस करने वाला चाहिए। तो हम सबके पास ना हर तरह की एबिलिटीज के लोग हैं, हर तरह की चीजें मिलके, जैसे बोलते हैं ना कि 10 दिमाग 10 तरह के सोचेंगे और एक अच्छे डिसीजन पे आएंगे। उसी तरह अच्छा जो देखता है, अति इंद्रिय शक्तियां जिस जिसकी है, जैसे भी वो हर तरह से वो चीज देखिएगा, जिसको महसूस होता है वो बताएगा, जिसको जो सुनाई पड़ता है वो मैसेज। तो इससे क्या होता है, हम सब एक होकर, एक समभाव के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। अब मैं तो सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी। आप तो ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुके हो, हम सबको भी लेके चलो। नहीं, नहीं, वो अरे तो जब हाँ, हम लीन हो जा रहे थे तो आप लोग बोल रहे थे कि अब क्या बचा है, लीन तो हो गए। नहीं, हाँ तो लेकिन ये जर्नी बहुत लंबी है, उसके बाद से रोज कुछ न कुछ क्यों अलग हो रहा अलग हो रहा है? क्योंकि वही तो बोले, वो मैसेज है सबके लिए, यही तो मैं बता रही हूँ। आप तो पहुंच चुके हो, आप तो पहुंचे हुए हो। बट एनीवे, थैंक यू सो मच आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर आपका एक्सपीरियंस है, बहुत सुंदर मैसेज भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आंटी। और है। इसी अरे नहीं, आप लोग सबका धन्यवाद, सबका साथ मिला है मुझे। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। किसी और को कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है बिफोर वी एंड द सेशन? मैं कल का जरूर बता देती हूँ। थैंक यू कृष्णा आंटी। मैं कल, एक मिनट, 1 सेकेंड। मास्टर्स, हम इंग्लिश का जो हमारा बुद्धिस्ट टीचिंग्स है वो कल से शुरू हो रही हैं। हमारी शनिवार और इंडिया वालों के लिए रविवार सुबह। सो एक मिनट मैं बताती हूँ। कल पुष्पा जी का है द 3 फायर्स, ओके मास्टर्स। सो हम इसके बारे में जानेंगे। मगर इससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, आज शुक्रवार है,
और कल शनिवार शनिवार शाम, हमारी शाम, और आप लोग का, कई लोगों का जब कल आएगा यानी कि कल शाम, तो मेरी कल शाम आप लोग की कल सुबह रहेगी इंडिया वालों के लिए, संडे मॉर्निंग। सो इंडिया वालों के लिए संडे मॉर्निंग इंग्लिश में बुद्धिस्ट टीचिंग्स शुरू हो रही है, बुद्धा की टीचिंग्स, वो भी 7-8 दिन के लिए रहेगा ऐसा। तो वो आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, 7 बजे सुबह से है। और वहाँ उन इंग्लिश सेशन में यहाँ के जो यूएस के मास्टर्स हैं, वो एक एक करके बताएंगे, कुछ हिंदी के भी हैं, बट कोशिश की है सबको इकट्ठा करने की। और तो ये सारी बुद्धिस्ट टीचिंग्स है, उसमें भी, तो उसमें भी ध्यान और ज्ञान दोनों ही रहेगा। जिसको जुड़ना है आप जुड़ सकते हैं, साथ में ध्यान कर सकते हैं। अलग अलग मास्टर्स हैं, अलग अलग मास्टर्स की अलग अलग तरह की ऊर्जाएं होती है, उसको भी आप लोग उनसे कनेक्ट करिए। और हमको एबिलिटीज जो है, सबकी अलग अलग एबिलिटीज होती है, तो उसके साथ कनेक्ट होइए मास्टर्स। सो कल हमारी शाम यूएस की शाम से, फॉर यूएस पीपल, इंग्लिश वालों के लिए हमारी शाम, आप लोग का इंडिया वालों का सुबह रहेगा संडे को, ओके मास्टर्स, तब से वो इंग्लिश का सेशन शुरू होगा। ये 8:30 बजे हमारा, तो आप लोग का सुबह 7 बजे इंडिया वालों का। और जो अभी हमारी सेशन चल रहे हैं बुद्धिस्ट टीचिंग, यहाँ पे हम जो 9 दिन का हम ये काम कर रहे हैं हिंदी वाले ग्रुप में, तो ये अभी समय क्या है, आप लोग का रात का 8 बजे से लेकर 8, 9, 9:30 तक रहता है, राइट। तो अभी तो कितना 10 बज रहा होगा आप लोग का। तो ये तो डेली का है, अब जब 14 तारीख तक ये चलता रहेगा। हिंदी, सॉरी, इंग्लिश वाले में कल से शुरू होगा, और हम इसको 17 मई को खत्म करेंगे, 16 या 17 मई को। सो जस्ट लेटिंग यू नो मास्टर्स कि वो पूरा हफ्ता चलेगा। यस कृष्णा आंटी, आप कुछ कहना चाहते थे? मैं बोली अगर ज्वाइन करना चाहे, देखना चाहे, टाइम देखना पड़ेगा, तो क्या कैसे ज्वाइन स्टेटस करेंगे? पे, मेरे स्टेटस पे जैसे मैं जब डालती हूँ ना, तो मेरे स्टेटस पे हमेशा इंग्लिश और हिंदी दोनों का रहता है। या मैं सपोज कभी कोई बाहर सेशन करती हूँ तो भी मेरे स्टेटस पे रहता है। मैं अपना, अगर सपोज किसी और ग्रुप में मेरा सेशन है, तो मैं अपने ग्रुप में भी, लाइट एंड सोल में भी नहीं डालती हूँ। तो इसलिए मैं, दूसरे लोग कई बार बोलते हैं कि मैडम आप क्यों, क्योंकि मैंने अगर एक का डाला ना, तो सब लोग बोलते हैं मेरे को कि आप मेरा डाल दीजिए, आप मेरा डाल दीजिए। मैं ये नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं किसी का नहीं डालती, मैं अपना भी नहीं डालती हूँ। यही रीजन है। तो इसलिए मेरे स्टेटस पे रहता है, आप लोग देख सकते हैं। इंग्लिश वाला मैं इसलिए नहीं डालती हिंदी वाले ग्रुप में, क्योंकि हिंदी वाला भी मैं इंग्लिश में नहीं डालती हूँ, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे स्टेटस पे रहेगा, आप जाएंगे उसमें दिख जाएगा आपको, उसमें ना इंग्लिश, जैसे कि ये लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप लिखा हुआ है, राइट। तो उसमें ना, जो मैं एक फ्लायर दिखा देती हूँ, 1 सेकेंड, ये वाला, जैसे फॉर एग्जाम्पल, 1 मिनट, हाँ, ये आप लोग को दिखाती हूँ, ऐसे लिखा रहता है फ्लायर में ऊपर, तो आप लोग को इजी हो जाएगा पहचानना कि इसको ऐसे देख सकते हैं। देखिए, जब मैं हिंदी के फ्लायर्स डालती हूँ, ये कल रानी जी का था, तो लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप इंग्लिश यहाँ लिखा हुआ है ब्रैकेट में, दिखेंगे यहाँ ऊपर, राइट। तो यहाँ पे, अच्छा। अब वैसे ही अगर मैं दूसरे इस पे जाती हूँ, 1 सेकेंड, चलो आत्मयोगी भाव पे जाती हूँ। अब देखिए ये वाला, ये दिख रहा है यहाँ पे ऑलरेडी हिंदी में ये है, ये अपना हिंदी का है ये? अभी मैंने फ्लायर बनाया नहीं, आज मुझे फ्लायर बनाना है, तो मैं तो बिजी रहने। नहीं, ठीक है, ये हिंदी का है। वो इंग्लिश वाला में मैं देखी हूँ, कभी कभी देखती हूँ तो हाँ, इंग्लिश लिखा रहता है। तो उसमें या तो हिंदी, इंग्लिश वाला डेफिनेटली इंग्लिश लिखा रहेगा उसमें, हिंदी वाले में ना लिखा रहे, लेकिन इंग्लिश वाले में जरूर लिखा रहता है। लिखा रहता है, हाँ। तो रिकॉर्डिंग में भी और ऐसे, तो इसलिए ये जो है, ये दो ग्रुप्स हैं, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी के 4 ग्रुप्स हैं, जो जिसमें, जैसे मैंने स्टोरी बताई थी आप लोगों को, स्टोरी नहीं एक्चुअली रियलिटी है कि पहले जब मैंने खोला था, तब व्हाट्सएप ना सिर्फ 300 लोगों या 350 लोगों को अलाउ करता था, 300 तक, 250 के बाद नहीं अलाउ करता था। तो उस समय मुझे दूसरे ग्रुप्स बनाने पड़े, तो दूसरा ग्रुप भरा, फिर ऐसे करते करते तीसरा, चौथा, फिर उसके बाद जब चौथा तक पहुंचा, तो ऑटोमेटिकली मैंने देखना शुरू किया कि ये जो हिंदी वाले ग्रुप्स है, आई मीन जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ये इसमें अब ना अलाउ कर रहे हैं, वो 300 500 के भी ऊपर अलाउ कर रहे हैं आराम से। सो तब ये फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए बनाना पड़ा। अब प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बोलूंगी चैलेंज, मेरे पास इतना समय नहीं है उस चीज को वापस एक करने के लिए। जैसा चल रहा है चलने दो, दैट्स टोटली ओके, किसी को लगता है तो आप लोग फर्स्ट ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए,
या तो जैसा चल रहा है वैसे फॉलो करिए, क्योंकि देखिए मेरे पास इतना नहीं है कि मैं अभी उसको बैठ के किक को मैं ट्रांसफर करूं, राइट, उसमें ऐड करूं। इट विल बी टू मच फॉर मी, क्योंकि मेरे पास इतने कॉन्टैक्ट्स हैं। कभी कभी तो मम्मी पापा के, मम्मी पापा पापा क्यों बोल रही हूँ, बट मम्मी का भी फोन आता तो मैं मिस कर जाती हूँ। सो होता है। और आजकल ये भी हो रहा है, शायद इसलिए हो रहा है, मुझे नहीं पता ये यूएस वालों के साथ हो रहा है या ये सभी का। मेरा जो सेलफोन है उसमें मुझे घंटी सुनाई नहीं पड़ती है। मेरी व्हाट्सएप की अगर कोई रिंग करता तो आई कैन नॉट हियर। अगर मेरे हाथ में फोन है तो मुझे पता चल जाता है, या सपोज मैं बैठी हूँ और कुछ जैसे होता है जल बंद हो रहा है फोन, तो मुझे दिखता है। अदरवाइज नहीं मुझे पता चलता है। कोई कॉल करता है, बाई चांस कुछ कॉल आ गया तो होता है ये चीज। तो ये आशा जी बोल रही उनके साथ होता है, क्योंकि हो सकता है मेरे से बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हो इसलिए हो रहा होगा ऐसा। आई एम नॉट श्योर। इवन जो रियल भी होते हैं कुछ फोन, वो कुछ स्पैम डाल के रखा हुआ है, स्पैम कॉल क्या बोलते हैं, कॉल को स्क्रीन उसका कॉल को स्क्रीन करने के लिए। अब वो आ रहा है तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स होते हैं। और फिर एक और मैं आप लोग को बता रही हूँ, एक चैलेंज जो आता है मेरे को। चैलेंज भी नहीं बोलूंगी, ये मेरे को चैलेंज नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, जिसके लिए है वो जाने। लोग क्या करते हैं, हेलो लिख के छोड़ देते हैं। डू यू थिंक आई एम गोना गेट बैक टू यू? नो, आई एम नॉट। बिल्कुल भी नहीं। सो डोंट राइट हेलो टू मी। आगे क्या है वो बोलो, मतलब हेलो मधु जी, हेलो, बस हो गया। उसके बाद तो मैं यही जानू कि भाई किस बात के लिए आप हेलो कर रहे हैं मुझे। कोई काम होगा, बिना काम के तो मुझसे कोई नहीं बात करता है, राइट। सो इसलिए देखिए, मैं आज की युवती हूँ तो आप मुझे प्लीज आगे आगे बढ़े और आगे बताएं कि क्या काम है। सीधे सीधे काम पे आ जाओ, सीधे सीधे, क्योंकि वो आपके भीतर का मुझे समझ में आया था कि आप मुझसे किस बात के लिए आप मुझसे वार्तालाप करना चाहते हैं। बहुत शुद्ध हिंदी निकल रही है, अब तो इनफ हो गया। चलो आप सेशन बंद करते हैं। नहीं मेरी, इतना टाइम रोज होता है, इससे ज्यादा भी होता है। हाँ इससे ज्यादा भी होता है अभी। बहुत कुछ होता है, लेकिन उसको सबको कंस्ट्रक्ट करके छोटा करके रखा है। हिंदी मेरी बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे ही हम थी क्या है भी, लेकिन जब हम यूएस में आ गए ना, तभी भी अच्छी थी। बच्चों के साथ बात करते करते ना हम अंग्रेजी में कब चले जाते हैं पता नहीं चलता। और छोटी वाली तो उसने तो सबको अंग्रेजी में ही बात करते हुए सुना है। तो वो तो, नहीं, वो तो हो जाता है ना, बच्चे सब बात करते हैं तो। यस यस। आप लोग तो, हम लोग पूरा इंग्लिश बोले कि ना बोले, लेकिन वो बीच बीच में आ जाता है, क्योंकि बच्चे बोलते हैं ना, तो मुंह में आ जाता है। अरे अब मत पूछिए, मैं पढ़ी लिखी अनपढ़ हूँ उनके सामने, मतलब मैं चाहे मास्टर्स किया तो होगा मैंने। सब मम्मी आपको सबके कुछ नहीं आता। आप सबके अमेरिकन बच्चे इंग्लिश जब बड़े, बोलती, ब्रिटिश इंग्लिश भी नहीं, आपकी इंग्लिश है मम्मी। आप अमेरिकन इंग्लिश तो आप गलत बोल रही हो, वो सब मुझे बताते। मैंने कहा हाँ बेटा ठीक है, ओके जब फाइन। बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, सब माँ बाप बेवकूफ हो जाते हैं, हाँ तो मैं बोलती एक चाहे ही, कितना भी पढ़े लिखे रहो। मैं बोलती तुम लोग के बच्चे हो जान दो, सबको सिखा पढ़ा के रखूंगी मैं। अरे अभी ये 2.5 साल की हुई है, वो हमारी भतीजी की पोती है, उसको डाला है प्ले स्कूल में। वो आके मम्मी को, हमको अब याद नहीं आ रहा है कौन सा वर्ड सिखा रही है, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं, बोली हो गया। यस यस, ये चीज सबको होती है। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका साथ मिला और हम सब आगे बढ़ रहे हैं। सो कल हम फिर 3 फायर्स, 3 तरह के विष जहर, उनके बारे में जानेंगे। आज हमने अष्टांग मार्ग के बारे में जाना। सो बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप अपने ध्यान की पेटी बांधे रखिए, उड़ान भरते रहिए। पता नहीं कब हमको जागृति मिल जाए, कब हम प्रबुद्ध हो जाए, और कब हम सबसे पहले मास्टर्स को प्रणाम करते हुए, धन्यवाद देते हुए, अपने भीतर का जो इनर वर्क है वो हमें रोजाना करना है। सो मास्टर्स, हम सब सुखी समृद्ध रहें, सबका मंगल होता रहे। हम सब हमेशा ध्यान करते रहें और ध्यान करवाते रहें। सामूहिक ध्यान करें, सबको जागृत करें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, गुड नाइट, शबा खैर, हैव अ वंडरफुल डे। सभी का दिन शुभ हो, यही कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू।